यादव संगमल करियो दो दिन तुमको दरिया दो दिन तुमको मूर्ख लोग मारम नहीं जाने मूर्ख लोग छिन छिन मैली दरिया राधा रमण भगवान की श्यावर रामचंद्र की। हरिओम श्री राम राम श्री राम हरिओम हरिओम राम। राधे राम 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 जय श्री राम। हमिंग ज्यादा आती है। राम डॉक्टर झोइलल खा लेनु ऊपर ले हमार गुरुजी कहा थे अंगरा हो ही नहीं आगे के लाहू डार हो। राम हरिओम जय श्री राम श्री राम श्री राम राम हरिओम राम जय श्री राम श्री राम राम हरिओम हरिओम आवाज थोड़ा सा कम कर दो। राम श्री राम राधे 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 राधे। हेलो श्री राम श्री राम श्री राम 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 हेलो। राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राधे श्री राधे। राम सिया राम। मुंह तो अच्छा है। अच्छा आज ही निर्वाण शांति ब्रह्मांडं शिवमनिषं सकल गुण निधानम वारणामधीशं जामवंत के वचन सुहाए हनुमंत हृदय रसिभाए सब लखि मोहि पर तुम भाई सही दुख संत मोद फल खाई जप लगी आवो सीतहि देवी हो जनारि मोहि हरष विशेषी कह कहि नाहि कबीर कहु
सुरन मोहि दीनहारा सुनत वचन
तुझ भीतर सकल सुनाई कर सोई रूप गयो उनका हवा अशोक सीता राजवा तन शीश जतारिक देवी निज पद नयन दिए मना आपद कमल परम दुखी था पवन सुता देखी जानकी नव हाल काई करो पाए करो का भाई अवसर रावत बहुविध खल से कही समझावा रावण सुन सुमति सयानी अवयन चरी करम पन मोरा दिन धरि ओट कहति बैठे सुन दस मुख जोत प्रकाशा असमन समुझ कहती जानकी सत सुन हरिया मोही आपहु सुनि जोत समान भाग राम सरोज नाम सब सुंदर तो बुझ कंद की तो चंद्रहास हर मम परितापम शीतल निशत बस बरधारा सुनत वचन सुन भारत भावा महर्षि सकल निज चरण बुलाई पाँच दिवस मम कहा न जाना पवन गयहु दस कंदर नाम राक्षसी खबर बोल सुनाय सपना सपने बानर बंटा जारी हर आरूढ़ नगन दस सीता दिश सोधा दिश जाई नगर तेरी रघुवीर दोहाई यह सपना मैं कहूँ कुमारी आस वचन सुनते सब डरही कह कह गई सकल तब सीता चर मन को सन मोही कर जोरी सजो देह कर देगी पारी आलिका चिरंता बनाई लगाई सत्य कराही मम प्रीति दयानी सुनत बचन पद गई समुझाई कृष्ण अनल गिल सुन सुकुमारी कहती काबित भागत चूला लिखियत प्रगट गगन अंगारा आवत मैं सत भवत नयागी परम
सुंदरी पहचानी गीत को सकर अजय रघुराई सीता मन विचार करनाना रामचंद्र गुण मरने लागा आज सुनाय श्रवण मंगलाई भवनामृत जय कथा सुहाई सब हनुमंत निकट जन गयो राम दूत मैं मात जानकी शपथ रामोद्रिका मातु मैं रानी हनुमान रही संग कहु कैसे सबके वचन सचे उपजा मन लीला हरिजन जान तीरथ गाड़ी जल भी हनुमाना अब बहु कुशल जाऊ बलिहारी कोमल चित के पाल रघुराई सहज बानी सेवन सुखदायक बहु नयन मम शीतल ताता वसुधायावन भजनारी देवी परम निरहारी सीता मातु कुशल तब अनुज समेता जनि जननी मानहु जियौना रघुपति तेरी संदेश तुम जननी धरती कहु राम वियोग तब सीता अवतर कुशलय मनहु कृशालो हित रहे करत तीरा घटी होई सत प्रेम कर मम हरि तोरा मन सदा रात तोहि पाई प्रभु संदेश सुनत भय कहत हृदय दीन धर्माता उरे आलहु रघुपति प्रभुताई कर पतंग रघुपति राम बाण रवि कटुक दिवस जननी नरवीरा निशिचर मारी लय जहरी है सुत कपि सब तुम समाना मोरे हृदय परम संदेहा कनक भूधरा नारी शरीरा सीता मन भरोस तब भयहु बिनु माता सागर नहीं मन बूझि विचार मन संतोष सुनत कपिवादी आशीष दिन राम प्रिय जाना अजर अमर गुण शुद्ध हो करहु कृपा
सब अस सुनताना बार बार नायक पद सीता अब कृत कृत भयहु मैं माता सुनहु बात मोहि अतिशय धोखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी जिन कर भय माता मोहि नारी बुद्धि बल निपुण मति कहु जानि रघुपति चरण दया धरे चलहु नाहि सिर भय संवादा लागा रही कहाँ बहु मति रखवारी आप नित्य आवा कपिधारी आई बल अरूपित पे उपारे रावण भट नाना सब रजनी कर कवि संसारे उन्मत यौन हर्ष कुमारा आवत देखी सब कही कर जा कछु मारिस कछु बल्क से कछु मिल अति भरियो सुनि सुत बदलन मारस जन सुत बांध सितारी दलाल इंद्रजित अतुलित जोधा कपिले का दारुण बटयावा विशाल तरुण उपारा रहे महाभट काटे संगा नहीं पाती साहि सज बाजा मुठिका मारी कहाँ कर जाई उठि बहोरी के हज बहु माया ब्रह्मस्थित कपि मन की मटिका ब्रह्म बात कपि कहते मारा प्रभु मान कपि संसारा नहीं देखा कपि मूर्छित भयहु जासु नाम जप सुनहु भवानी सासुदूत जीवन करुआवा कपि बंधन सुनि कर भारी दसमुख समाधि कपि जाई कर जोरे सुर कपि नीता एक प्रताप न कपि मन संता कपहि लोक दसानना देता कपि दुर्मार कहलन एक कवच तय कीसा एक श्रवण सुनहि नहीं मोहि मारे निशिकर भूमि अपराधा सुन रावण ब्रह्मांड मिटाया जाके बल रखि हरि ईसा जा बल शेष भरत सहसानन हरै जो विविध सुर त्राता हर को दंड कपि बच्चा हर दो दंड सुधा अरबाली जाके बल लवले कहु चरा कर तुम्हारी सब ताई सहस बाहु
दर्शन करि जस पावा आयौ बल प्रभु लागी भूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी दिन मोहि मारा मैं मारे मोहि न कछु बांधे कई लाजा विनती करऊँ जोर कर रावण देखऊँ तुम निज तुलहु विचारी जाते डर अति लाल गिराई सास बयर सब हो नहीं की गए कनक पाल करुणा से सारे शरण प्रभु राखी है राम चरण पंकज उर धरहु विष पुलस्त जस विमल भयंता राम नाम बिन गिरा न सोहा वसनहीन नहीं सोह सुरारी राम विमुख पति प्रभुताई भजन बोल जिन सरितन नाई सुन दस कंठ कहम पन रोगी संगर सहस विष्णु अति सोई मोह मूल बहु सूर पदा जानो सोय बोला बिहत महाअभिमानी तुझ आई फल तो ही उल्टा हो यही कहत माना सुन कपि बचन बहुत खुशियाना सुनत निशाचर मारत नाई नाई सिर कर बहुता और दंड कछु करई गोसाई सुनत जियत बोला दस कंदर कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ पूछ ही मानर कह जाई जिनके किन्नत बहुत बड़ाई बचन सुनत कपि मन मुस्काना सातु दान सुन रावण बचना रहन नगर बसत हित केला कौतुक कह आए पुरवासी बाजहि ढोल तेरी सब तारी पावक जरत देख हनुमंता मुख चढ़ाई कप जनक अतारी हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत उन्नाथ देह विशाल परम हरुआई जरई नगर भालोग बिहाला आत्मा सुहाग नहीं पुकारा हम जो कहा कपि नहीं होई साधु अवज्ञा धर फल ऐसा सारा नगर निमित माही आकर दूत अनल जिन सिर जा उलट पलट लंका सब जारी
जाए कोई सब हरि लघु रूप बहो जनक सुता के आगे हार भय कर दो मातु मोहिनी जय कट के कैसे रघुनायक मोहिनी धूला मणि उतारी सब दयऊ समेत पवन सुत लयऊ बाहु दान कट मोर प्रणाम सब प्रकार तुम पूर्ण कामा दीन दयाल सिरति सम्मानी रघुनाथ भव संकट हारी हाथ चक्र सुख कथा सुनायो प्रताप प्रभु समझायो नाथ दिवस बहु नाथ नयावा गुण गुण कर पावा बहु कपि जहि जितिलाटौ गाना तुम तात कहते अब जाना कोहि देखी शीतल भई छाती जनक सुत ही समुझाई करी बहु विधि भी लगी कमल सिर नाई चलत महातुर कर जन भारी नाग सिंधु यही पार आवा हर से सब विलोकी हनुमाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा मिले सकल यश भय सुखारी चले हर रघुनायक पासा सब मधुबन देकर सब आए रखवारी जब बरगत लागे जाई पुकारे शेष मन उजाड़ गुजराए सुन सुखी रहर से जो न हो तुझे हाथ दिखाई विधि मन विचार कर राजा आज समझ का वापस सीता सोच कुशल कुशल सब देखी नाथ ताज के भयो हनुमाना सुन सुग्रीव बहुरित मिलहु राम कपिन जब आवत देखा हटिक सिला बैठे गौ भाई प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा राम वंश का सुन रघुराया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सोई विजय के गुण सागर प्रभु की कृपा भयउ सब काजो आप पवन सुत हरि करनी पवन तनय के चरित सुहाई सुनत कृपा मन अति भाई कहु तात के ही भांति जानकी नाम पाहु दिन चलत मोहित रामन देखे नाथ जुगल लोचन परिवारी अनुज समेत गए प्रभु चरना मन क्रम बचन चरण अनुरागी अवगुण एक मोर महिमाना नाथ सो नय अपन रह अगन कन दूल शरीरा नयन प्रवहि जल निज हित लागी सीता कय पति विशाला
बात प्रभु जान की, सब तप तो ही सामान उपकारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सुन सुत तो ही ओहि समय नाही, पुण्य पुण्य का पहित तो सुर पाता, पुण्य प्रभु बचन विनोदी, उपकार हर मारे बाग प्रभु जान उठावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीता, सावधान मन गुण शंकर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि रावण आदित्य लंका, प्रभु पसंद जाना हनुमाना, टाटा मृग कर धरि मन साई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, तो सब पाँव प्रताप रघुराई, पाँच प्रभु कछु अगम नहीं, तापर तुम अनुकूल, हाथ भगति अति सुखदायनी, सुन प्रभु परम सरल गति वाली, उमा राम जो भाव ही जाना, यह सम्मान जासुर आवा, सुन प्रभु बचन जान कपि वृंदा, तब रघुपति कपि पतहि बनावा, अब विलंब के कारण की जय, कौतुक देखि सुमन बहुबर सी, कपि कपि बोलाए, आई जो सब प्रभु पद पंकज भावन सीता, श्री राम सकल कपि सेना, राम कृपा बल भाई कपीसा, हर श्री राम तब दीन दयाना, राधो सकल फल देवी, प्रभु बयान जाना बैठी, जो सगुन जान की होई, कला कतन कोई बर नहीं पारा, हथयायुष की मानव धारी, हरिनाथ माल कपि करहि देखन डोल मही, डोल सागर भर भरे,
निशाचर नहीं कसैया निज निज प्रिय सब करई विचारा दास दोष मन भरनी न जाई हो तिन सब सुनि पुरजन मानी हाथ जोड़ी कर पति बदला दे भक्त करत हरि सजन हरहु हम जत जात दोष कई करनी आस नारी बुलाई अवकुल कमल दुष्ट गाई बहुनाथ सीता विपदी राम बांधे जल सरित साकर दे भवन सुनी सतनाचन पानी बड़ सुभाव नारी कर साचा तो आवई बरकत कटकाई हम पहिलो कप जाती पासा अच कही अच आयुर लाई
सुन मुराद सुन मत मारे जगत दसानन उधारी यति सदा सतमोर दियावा कहसी लखन अश को जग माही ममपुर बसी तप सिंह प्रीति हस कहीं के निधि चरण प्रहारा उमा संत कई बढ़ाई तुम जुगवरिष बल मोहि मारा सचयु संग अब पथ गयऊ राम सत्य संगत प्रभु समाकाल बंधो रघुवीर शरण हस कहीं चला विभीषण जब ही आयो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो भागा चलो मनोरथ बहुमन माही सौदाई जगत जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता हे पद परसित रीर सुनारी जगतानन पावनकारी पद जनक सुधा उर लाई कपट दुरंग चंद्र धाई हर उर सर पद जेहि अहो भाग मैं देखियो जिन पायन के पाद सभी हर सुरहि हे पद आज लोक करत सदैव विचारा आयो कपट सिंधु पारा कपिल विभीषण आवत देखा नाना कोई रूप देखा आई राखी रात पहियाई समाचार कह सुनाए कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दशरथ भाई कह प्रभु सखा बुझहि कहा जानि न गई सागर माया रूप के कारण आया प्रेम हमारे में सत्यावा साखी बात मोह सुभावा कथा नीत तुम नीत विचारी शरणागत भयारी सुन प्रभु बचन हरष हनुमाना शरणागत भयाना शरणागत तुमसे कहि हृदय मोहि अनुमान नर पावक पाप भया कोटि विश्व बदला गह जाओ आए शरण देव नेताओ सन्मुख होई जीव मोहि जबहि कोटि अदला तबहि पाप वक्त कर सहज सुभाऊ भजन मूर्ति भावन गाओ जो पर दुष्ट हृदय कोई होई मोरे सन्मुख आवत कोई निर्मल गण को मोहि पावा मोहि कपट कर शीघ्र सभावा वेद लीन पठवानत सीता सबहुन गज भय हानि कपीसा जग बहु सखा निशाचर जेते मन हरि नीत मन लेते सौ सदेत आवासन माई सखियो ताई नानक नाई उभय बांधित यान हो हति कहति माही जय कृपाल कपि कपिए जगवनो जगुए सागर दैया करि बानर नयनानंद दास के दाता दूर हिते देखे गौ भ्राता बहुरी राम छवि भाग बिलोकी भुज पलंब कंठार लोचन सिद्ध कंद आयत उर सोहा नयन नीर पुलकित अति गाता नाथ दशानन कर भ्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा पवन सुजस सुनि आयो सब भजन भवती ताहि
सुन प्रभु मन भावा भज विशाल गति हृदय लगावा अनुज सहित मिल बैठारी बोले बचन भगत भयहारी बहुलंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा पद मंडल बसहु दिन राती सखा धर्म देव भाती मैं जानो तुम्हारी सब रीति अतिनयन सुन भाव नीति हर भल बात नरक करता था दुष्ट संग जन तेरी विधाता अब पद देख कुशल रघुराया तुम कीर्ति जान जनताया अब लग कुशल न जीव कहूँ सपने मन बेखा जब लगी भगति में राम कहूँ नाम कविता अब लग हृदय मनस खल नाना लोभ मोह मत्सर मत माना जब लग उर न बसत रघुनाथा हरे चाप सेवक कटि माथा ममता तरुण कपि अंधियारी राग द्वेष मूल आई अब लग बसत जीव मन माही जब लग प्रभु प्रताप रघुनाही अब मैं विचल बीच भय भारी देखी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जाकर अनुकूला काहि न व्याप त्रिभुज भवतूला मैं निश्चर अति अनम सुभाऊ तुम आचरण कीर्ति नहीं जाओ दास रूप मुनि ध्यान नयावा हे प्रभु अर्जुन नहीं लावा ओहो भाग्य मम रख तुलसी राम कृपा सतपूर देखो नयन बिरंगी सिवा जग बल पद सुनहु सखारी दिखाहु सुभाऊ दानव दंत जम्भु गिर जाओ जौनर होई चराचर द्रोही आवै समय शरण तोहि तज मन मोहन पट चल नाना करो दस ते साथ समाना जननी जनक बंधु सुत नारा तन जन भवन दुर्ग परिवारा सब कह ममता लाज बटोरी हम पद माथे मांग बटोरी समदर से इच्छा कठिनाई भरत शोक भय नहीं माही अस सज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय भय जन जैसे तुम सारी के कष्ट प्रिय मोरे हरहु देहि आनंद होरे सजुन उपासक परिहित निरति निशित हे नर प्राण समान बाबा तुझे पद खुद लग सकल गुण तोरे राम बचन सुन वानर जूठा सकल कहांगे पिता करूठा सुनत विभीषण सब कह बानी दास धवनामृत जानी कर अंबुज गहि मारहि मारा हृदय समात प्रेम अपारा सुनहु देव सचराचर स्वामी जनत पाल उर अंतर जामी और कछु प्रथम बात नाराही सब बत प्रीति सरस शोभहि अब कृपाल निज भटति पावनी देहु सदा शिवन भावनी देव मस्तु कहि प्रभु रत धीरा मांगा तुरत सिंधु कर मीरा यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही अस कहि राम तिलक नहीं सारा सुमन पृष्ठ तब भई अपारा पवन क्रोध यमन विजय पाति समीर सजय जो संपत्ति बनाओगे जो संपत्ति जीवनाओ तो संपदा विधि करो अस प्रभु छाड़ी बदंगे आना निज जन जानता ही अपनावा सब स्वभाव सब कुल मन भावा मुनि सर बात गौर बासी सब दासी बोले बचन नीति प्रतिपालक सुध कपीस लठापति वीरा कंट्रोल मटर उड़न जन जागी कहलत केश सुनम रघुनायक तदपि तदपि नीति अति गाई प्रभु तुम्हार कुल गुरु
दया लक्ष्मण मन भावा नाथ दैव कर कवन भरोसा सादर मन गौ एक अदारा सुनत बिहत बोले रघुबीरा हस कहीं प्रभु अनुजहि समझाई प्रथम प्रणाम सिरुनाई जब विभीषण प्रभु कहियाई रतुल धरे कपट प्रगट बखान नाम सुभाऊ रिपु के दोत कपट कप जाने आशो ग्रीव सुनाऊ सब बानर मनुष्यो ग्रीव बचन कपिधारी बहु कटार मारन कपिलागे जो हमान हर नाथा नाना सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए रावण कर दी भरत राज लाट त्यागी मुनि कहूँ भालु केश कटकाई जिनके जीवन कर रखवारा कहु तपसिन कर बात बहोरी बड़ी भेद की पवन सुरभ मिला जाई जब अनुज तुम्हारा रावण दूत हमारी सुनिताना पवन नासिका काटे लागे पूछहु नाथ राम कटकाई नाना बरन भाल कपिधारी यही पुर सुत तोरा अमित नाम भट कठिन कराला युद्ध कपि सब शोभित समाना राम कृपायु तुलित बल असमय सुना पवन दस कंतर नाथ कटक महसो कपिनाही परम क्रोध सब हाथा तो सहित सिंधु सहित जग जाना मर्द गर्भ जस सीता तरजहि तरजहि सहज असंता सहज सूर कपिनाथ सब सिर पर कबुरा रावण काल सोच सत सागर साधु बचन सुन सागर पाए
बचन बिहसान सीखा सहज धीर कर बचन दृढ़ाई सागर समझाई मचलाई मोड़ पिसाचा तरसी बढ़ाई सचिव सभित भीषण जाके सुनिखल बचन दो तेरी समारी रामानुज के यह पाती यह गाम कर रावण पातन मन हृदय जनगान तुलसी भूमि पराकर गान मनाता छुट नाथ साथ सब बानी सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा अति को मन रघुवीर सुभाऊ मिलत कृपा तुम पर सब करही जनक सुता रघुनाथ देव सब तेहि कहा देव मैं नारी चरण चितला सता हरि कथा मुझे कथा सुनाई ऋषिया दर्शी आप भवानी बंदी राम पद बारन पारा मानत जल कही तीन दिन भोले राम सतोपत लक्ष्मण बात आलू सतसंग विनय कुटिल सन प्रीति ममता रत सब ज्ञान कहानी तो कही समता मणि हरि कथा हस कही रघुपति चढ़ावा सत्तानियु सब विषित कराला मकर उरग दस कन्या कुलाने कनक थाल बड़ी मणिगन नाना कहीं पैसा दरे पर कोटि जत कोटि अभय सिंह गणपत प्रभु तेरे गगन समीर अनल जल धरनी उपजाए बल ढोल गवार सूर पटुनारी प्रभु प्रताप नाम सिखाई प्रभु आज्ञा अपेल सुखदाई सुनत बिनित बचन कहने वाले मुस्कुराई जो भाई सर मम ओतर तटवासी मुनि कृपाल सागर मन तीरा देखी राम बल पौरुष भारी
सकल चरित कहि कबहु सुनावा चरण पान सरोज सियावा निज भवन जनात जी सकल सरोज गावन सुनत सतबता सकल मंगल दायक रघुनायक गुणगान आदर सुनहि तरहि भव भुविना जल जाय दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मोहि संकट हारी दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मोहि संकट हारी दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मोहि संकट हारी। बोल राम जय श्रीमान महाराज भगवान शंकर की जय राजलोचन भगवान की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गो हत्या बंद करो सनातन धर्म की जय हो राम जन्मभूमि की जय हो राजीव लोचन धाम की जय हो पांडेकर परिवार की जय हो श्रोता समाज की जय हो नमः पार्वती पते हर हर राम 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 राधे 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 थोड़ा सा आवाज कर राम 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 हरिओम हरिओम राम हरिओम हरिओम गंगा तरम पतितं भज विश्वनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभो समाहितयोगिचित्तं हन्तं प्रतापं मन्योनिहंसेव्यम् सन्मानिशालि परिपेतपरायम् ज्ञानमूलं गुरुरूपं पूजामूलं गुरुपदम्
अतुलित बलधाम हेम शैलाभुदे ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम वानरानाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जय जय माता जानकी शंकर सुवन गणेश। जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। जय हो माता हुलसी। जय जय धरती खंड की। जय जय बाबा तुलसी। जब तक जग में गंगा जमुना, जब तक जग में सूरज चंदा, गंगा की है पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारही बार मनाओ। पुन गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी करहूँ प्रणाम जोरी उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। बोलिए संत रैदास जी महाराज की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर आनंद कुंज सतयुक्त बिहारी कौशल्य नंदन भगवान राघवेंद्र सरकार अनंत संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज भूत भावन कैलाशपति भोलेनाथ जी महाराज राजीव पावन धरा में विराजमान राजीव लोचन भगवान जी और ये क्षेत्र के समस्त देवी देवता उपस्थित धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी श्रोता समाज श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति छोटे छोटे बाल गोपाल तर्रा से पधारे हुए समस्त माता बहनी मन हमर आदरणीय साहू जी जेकर सानिध्य में हम स्वर्गीय श्री भगनीबाई के स्मृति में भगवत कथा और शिव कथा के आयोजन हो रही से ऐसे महानुभाव भी हमारे बीच में हैं और तर्रा के विभिन्न माता बहनी बुजुर्ग सियानमन भी पहुँचे हैं। आज दूरांचल से आए हुए समस्त भांडेकर परिवार के अतिथिगण मेहमान संबंधी सगा रिश्ता नाता आदि सब मल्ला और ये देवांगन साउंड के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज़ इस माइक के माध्यम से पहुँच रही है और जिस जगह में बैठ करके कथा रसपान कर रहे हैं आप सबको मैं सादर जय श्री राम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ और साथ में निवेदन करता हूँ कि आज ये पावन तिथि त्रिदिवसीय हनुमत कथा
गृह प्रवेश के पावन अवसर में वास्तु पूजा के साथ में भांडेकर परिवार के तत्वाधान में आज समस्त भांडेकर परिवार और हरि कृपा से स्वर्गीय श्रीमती शत्रुपाबाई, स्वर्गीय श्री नान्हेलाल भांडेकर जी, स्वर्गीय श्रीमती पार्वतीबाई, श्री बाबूलाल भांडेकर जी और माता हमारी श्रीमती किरणबाई जी और साथ में आदरणीय साहब श्री शेवकराम भांडेकर जी, साथ में हैं छोटी छोटी नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में कुमारी नेहा जी, झरना, संयम, विधि और आशुतोष भांडेकर जी। इन समस्त परिवार के तत्वाधान में ये 3 दिवसीय हनुमंत कथा वास्तु पूजा गृह प्रवेश के पावन कार्य आज निर्विघ्न हनुमान जी की कृपा से संपन्नता की ओर है, समापन की ओर है। और इस समापन की वेला में हम आप कुछ आज की उस बचे हुए क्षण में कुछ रामचरितमानस को आधार लेकर के जो 2 दिन से हम आपके बीच में चर्चा करते हुए आ रहे हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में कल की कहे के अनुसार कुछ क्षण के लिए अंतिम बेला में हनुमान जी की जन्म का पावन प्रसंग भी रखने का प्रयास करेंगे। आइए चलें, हमारा काम होता है, सोचना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा कि हम अच्छा कर लें, लेकिन वो अच्छा काम सफल कब होता है? जब प्रभु की इच्छा, प्रभु की चाह होती है, तब हमारा सोच सफलता की ओर अग्रसर होता है। कहा गया है परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन प्रभु के कृपा काम चलता नहीं है। मोह निशा नष्ट होती न तब तक, अज्ञान की अंधकार तब तक नष्ट नहीं होता है। मोह निशा नष्ट होती न तब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं है। भगवान की दया रूपी सूर्य की किरणें जब तक हमारी अंतःकरण में ना निकले, तब तक हमारी अंतःकरण की जो अज्ञानता है, हमारी अंतःकरण की जो अविवेक है, जो मोह है, जो संशय है, जो भ्रम है, वो मिटने वाला नहीं है। और ये मिटेगा कब? कल हम लोगों ने हमने आपके पास चर्चा रखने का प्रयास किया, जीवन में कोई बुद्ध पुरुष की उपस्थिति जरूरी है। मैं पुनः निवेदन करूं, गुरु अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बिना गुरु भावनिधि कोई पार हो नहीं सकता है। पर गुरु का अभाव है या गुरु नहीं बनाए पाए हो, तो गुरु के रूप में आप अपने माता को चुनिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु माँ है, प्रथम गुरु माँ है, फिर पिताजी है। माँ बाप अगर है, दादा दादी है, तो आप इनके छत्र छाया में रह करके अपने कार्य को बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न कर सकते हो। इसलिए हमारे पीछे बुजुर्ग का होना, श्रेष्ठ पुरुष का होना, गुरु का होना नितांत आवश्यक है। अगर किसी कारणवश किसी की माता पिता नहीं है, भाई दुनिया है, किसी की जल्दी छूट जाता है, किसी की लेट में छूटता है, छोड़ना तो सबको पड़ेगा। अगर माँ बाप नहीं है और आप दीक्षा नहीं ले पाए हो, तो शास्त्र कहता है आप किसी शास्त्र के सहमति से, किसी शास्त्र के शरण में चले जाइए और भगवान के ऊपर आस्था रख करके अपने कार्य को करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दयालु है, निवेदन करूं, सबसे ज्यादा कोई दयालु है तो वो परमात्मा है, भगवान है। कैसे? सोच के देखना।
हमारे ऊपर कितना कृपा है भगवान के, आप सबके ऊपर कैसा व्यवस्था है भगवान के। कोई कहा है, सोच के देखना कभी अपने बारे में। खाली जब बैठो ना, काम धाम से निवृत्त हो जाओ ना, तो ठेला खटिया में सूते एक बेर सोचे करो आखिर मुन कैसे। हाँ पत के बेर बूता वत के बेर कुछ नहीं रहा है। बर्तन मांजत मांजत सूतो का नहीं, सूतो नहीं, ठेला सूतो ना, सूते एक बेर एकदम भगवान लगे करो। क्या करिश्मा है भगवान तोर, कैसे मैं माँ के पेट में रहूं, कैसे मोल वहां खाए बर देत रहे, कैसे वहां मोर सांस चलत रही से। सोच करके देखना कभी, है ना, बड़ा अद्भुत है नहीं। यहां पेट भीतरी सांस चलना, पेट भीतरी जीवित रहना, पेट भीतरी भोजन मिलना, क्या कलाकारी है भगवान की, क्या अद्भुत करिश्मा है। और वहां से बाहर आए भी तो भगवान की व्यवस्था देखो। जब दांत नहीं तब दूध दिए, लड़का भोभला है, दूध दे दी सही नहीं, चुपुर चुपुर पिया थे नहीं। जब दांत नहीं तब दूध दिए, और दांत दिए तो अन्न भी दे हैं, है ना। कोई मैं निवेदन करूं, ये हम हर माँ बाप का फर्ज है कि अपने संतान के लिए कुछ करे, कुछ संपत्ति बनाए। लेकिन मैं निवेदन करूं, माँ बाप ये ना सोचे कि मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। संपत्ति बनाए, अच्छी बात है, धन एकत्रित करे, मैं कभी धन का विरोधी नहीं हूं। खूब पैसा कमाओ कथो में तो एकदम चरपक चरपक ऐसे। हमारे साहू भैया घर, गैन भैया घर जैसे चरपक चरपक ऐसे। हाँ बिजली विभाग में कमाए नहीं है, सब लड़े है। बिल्कुल कमाओ, 500 का नोट है तेल 5000 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों मैं निवेदन करूं, धन अगर ना हो, धन अगर ना हो तो आपको भौतिक जगत की कोई सामान मिलने वाला नहीं है। अपने शरीर की पोषण के लिए भी आपको धन चाहिए। आपको राजिम से अगर रायपुर जाना है तो उसके लिए भी धन चाहिए। आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी धन चाहिए। आपकी मन में पूजा कराने का इच्छा हो गया, कोई सत्कर्म करने का इच्छा हो गया, तो उसके लिए भी धन चाहिए ना। ये याद का बड़े आयोजन हो है, धन ही के बल में तो है ना। तो धन कमाओ बिल्कुल, लेकिन ये ना सोचो कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। वो सब व्यवस्था करते हुआ है नहीं। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अरे दांत दिए तो अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षी में, सबकी सुधि लेते तेरे भी ले हैं। चिड़ैल कौन कौन पानी देते थे में, गर्मी के दिन में अपन छत में बिर्रे आदमी मड़ा थे से कहीं। हाँ एक बार जोरदार नोनी बरताली हो जाओ भाई, ये मड़ा थे, मड़ाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मड़ाना चाहिए। लेकिन गिने चुने कतक जन मड़ा थे, गिने चुने आदमी। लेकिन पक्षी के पानी के व्यवस्था जेठ के महीना में भी कौन करते, परमात्मा करते, वो कहीं रखे। जल में थल में पशु पक्षी में, सबकी सुधि लेते तेरे भी ले हैं। अरे जान को देते या जान को देत, जिन नाम लेवा थे भगवान तहुल दे थे, और जिन भगवान के नाम नहीं लिए थे उहुल भगवान दे थे। जान को देते या जान को देत, जहान को देत तुझे भी दे हैं। अरे रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। क्यों चिंता करते हो भाई। इसलिए परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो और खोजने का प्रयास करो, क्या कि हमें शांति का मिलन, हमें जीवन में शांति कैसे मिले। और यही मेरे छोड़े रहना हम शांति रूपी सीता की खोज समस्त वानर कर रहे हैं। खोजा थे माई पिला, कहाँ मिली, 5 जगह, कुछ चर्चा बस 5 जगह के करेंगे, फिर हनुमान जन्म की तरफ बढ़ेंगे। कल बोले रहे ना 5 जगह की चर्चा करूँ। लक्ष्मी 5 जगह से मिलते, 5 प्रकार से प्राप्त होते।
और लक्ष्मी 5 प्रकार से ही खर्चा होते। 25 प्रकार भले हो, लेकिन केवल 5 प्रकार से लक्ष्मी खर्चा होते। 5 जगह सीता रूपी लक्ष्मी को, या सीता रूपी शांति को, या सीता रूपी भक्ति को, भक्ति का स्थान भी 5 है, शांति का भी स्थान भी 5 है, भक्ति का और लक्ष्मी का स्थान भी 5 है ना। थोड़ा चर्चा यही में करबो, चर्चा तो करबो, पर थोड़ा से एक ठन गुनगुना लेते का। बिल्कुल बिल्कुल है ना, मन जी। अच्छा, जिन जिन खाट रहे हो तिन खाट रहे हो, संझा फिर खा लू, नहीं खाए हो टप टप खा आ जाओ। अरे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, सबको गाना है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोया था हमने पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोया था हमने पहले, पेड़ बोया था हमने पहले, जो पेड़ बोया था हमने पहले, जो पेड़ बोया था हमने पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर वो समाए, इसी शरीर में वो सब समाए, इसी धरा में वो सब समाए। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर वो समाए, इसी धरा में वो फिर समाए, इसी धरा में वो फिर समाए। इस है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम। चाहे सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। अलौकिक फिर लौट के आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। तय कर दिया लौट के आना, लौटी फिर लौट आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही तो फिर से बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही तो वापिस बुला बोलिए श्याम। बोलो ना, बोल राजा रामचंद्र की, शंकर भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चली सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज लयलीन मन, बिसरा तन की छो। सबसे निवेदन, जो आदमी चाहे वो नर हो या नारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अपने अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओ। हाँ, जो काम कर रहे हो आप, भोजन बनाते समय भोजन बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि कहीं और ध्यान ना रहे। तो जिस दिन आपका ध्यान केवल भोजन बनाते वक्त भोजन में ही केंद्रित रहेगा ना, उस दिन भोजन के स्वाद की कुछ अलग ही कीमत रहेगी। विद्यार्थी पढ़ते समय केवल अपने पुस्तक और कॉपी में ध्यान रखे तो उस दिन उनकी पढ़ने का ढंग, उसकी याद होने का ढंग कुछ अलग ही रहेगा। ऐसे होते नहीं, कभी मन अच्छा रही थे, मन से काम करबे तो सुंदर भी होते काम, हाँ, और कतक जल्दी होते पता भी नहीं चले। इसलिए जो भी काम करो आप, हाँ, मन लगा के कीजिए। मन नहीं है तो थोड़ा देर काम रोक दीजिए भाई। काबर बेमन से करबे ना, काम घलो नहीं हो, उठपुटान घलो हो जाते। इसलिए मन लगा कीजिए। हनुमान जी, अंगद जी, नलनील जी और जामवन जी, ये पांचों मां भगवती सीता को, मां भगवती सीता को ढूंढने के लिए जब गया, अपने आप की तन की सुधि को भूल गया, बिसरा तन कर छोह, और 5 जगह ढूंढा। कौन कौन सी जगह? एक है वन, है ना, एक है वन, और एक है सरिता। सरिता माने होता है नदी,
अब कोई आदमी गंवा गए तेल नदिया के पानी में खोजबे बनी का वो लुकाए जगह लुका जी मरे बार कोई पथराल बांध के कूदे तेकर अलग बात है, लेकिन नदी कहीं रहने का जगह है। अरे कोई गुमे हुए आदमी को ढूंढो, मेला में गुमा हुआ है तो मेला में ढूंढो, मंदिर में ढूंढो, कुलेश्वर मंदिर में कहीं बैठा ना हो, ना मिले पुलिस के साथ पास जाओ, माइक में अनाउंस कराओ कि अमुक आदमी गुम गया भाई कहाँ है करके। तो अगर इस विषय में हम चर्चा करें तो 7 बजे पूर्जे ही नदिया में कैसे खोजी सोही है ना। बानर नदी में ढूंढ रहे हैं माँ भगवती सीता को। सरिता, सरिता माने नदी, सर माने मुड़ी नहीं भाई, सर माने तालाब है नहीं। आप मतलब बड़ा उपुटान लगी एक सीधी रामचरितमानस ग्रंथ ऐसे है जो ऐसने ऊपर ऊपर तौर पे समझ नहीं आए। सोच करके देखिए, क्या हनुमान जी के पास बुद्धि नहीं था? क्या जामवंत बुद्धिमान नहीं थे? क्या नलिन अंगद इतना बुद्धिमान होते हुए एक माँ भगवती सीता को जब ढूंढने के लिए निकला तो नदियम खोजत थे, दरियम खोजत थे, कोई खोजे जगह है। चलो एक समय डोंगरी में समझ आते, भुला गए हुई जंगल के बात है। ये सब क्या है ना? लेकिन मैं उतना गहरा में अभी नहीं जाऊंगा, समय नहीं है। कुछ बातें आपको देखो, इसलिए 5 जगह माँ भगवती सीता का पता लगाया बानरों ने कि माँ भगवती अपने जीवन काल में 5 जगह रही है, 5 जगह निवास किया है माँ भगवती सीता। कौन कौन सी जगह? नंबर 1 राजा जनक के यहाँ कुंवारी थी तो राजा जनक के यहाँ। नंबर 2 विवाह जब हुआ तो अयोध्या में, ठीक है 2 नंबर। नंबर 3 जब विवाह के बाद अपने पति के साथ वनगमन की पथ को अपनाई तो तीसरा स्थान मां भगवती सीता रही वो जंगल में, ठीक है। चौथा स्थान मां भगवती वनवास काल में रावण साधु के वेश लेकर के मां भगवती सीता को ठग करके हरण करके ले गया और उसको कहां रखा? अशोक वाटिका में। 4 जगह हो गई। और अंतिम मां भगवती सीता 5वां जगह में अपने जीवन काल में रही। राम राज्य के बाद एक निंदक धोबी के कारण काबर दिए निकाले हो सीता, है ना। और उस गर्भावस्था में गर्भकाल में मां भगवती सीता रही वाल्मीकि की आश्रम में। ये 5 का समन्वय जो है वो सरिता सरगिरी खोह से है। पर पुनः निवेदन कर दूं, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, कभी और संयोग बनेगा ना भांडे कर दी तो सरिता सरगिरी खोह का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उसमें जाएंगे ना तो फिर वो हनुमान जन्म है और आज ऐसने बेरा देख कैसे टूंग निकल जाते हैं, है ना। हम सोचे रहे कि 2 बजे ले हनुमान सुंदरकांड हो जाए करके, लेकिन नहीं हो पैसा। वो हरी इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता है, हरी इच्छा भावी बलवाना है। तो खैर इस विषय में और सब सुरता रखे रहू। मान लो कभी तर्रा माँ जब ना तो 5 जगह बतान गुरु जी की होता 5 जगह बतान। पर कुछ एक कारण ये है, 5 जगह खोजने का कारण ये है कि माँ भगवती सीता जो है वो अपने जीवन काल में 5 जगह निवास किया, इसलिए 5 जगह ढूंढा गया। दूसरा कारण, मां भगवती सीता को भक्ति स्वरूपा माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामचरितमानस में भी है कि सानुज सिया समेत प्रभु राजत परन कुटीर और भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। मां भगवती को 5 भक्ति स्वरूपा माना गया है।
सीता को। और भक्ति का निवास, भक्ति का स्थान जो है वो 5 जगह है। भक्ति का भाव 5 ही जगह है। कौन कौन से जगह? नंबर 1, भक्ति का भाव हृदय में होना चाहिए, ये हृदय। नंबर 2, हृदय में अगर है लेकिन मन के अंदर नहीं है, फिर भी भक्ति के भाव में अधूरा है। एक स्थान हृदय है, दूसरा स्थान मन है, और तीसरा स्थान वाणी में रहना चाहिए, जुबान में। कैसे? जुबान में ऐसे रखो कि कर से कर्म करो विधि नाना। हाथ से अगर कर्म कर भी रहे हो तो मुंह से भगवान का नाम निरंतर रटते रहने चाहिए। जैसे एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं, राजस्थान में एक जनाबाई रही थी, नहीं महाराज, जनाबाई। हाथ से कर्म करते करते अगर मुंह से राम के नाम लेवे ना, फायदा का होते ला सुन लो। जनाबाई रही से गोबर सकेले कंडा बनाए, छेना, बहुत सारा छेना सकेल रही से। एक दिन ओकर छेना कोई चोराक ले गए। आदमी की नियत, कभी कभी मैं आप लोग बताऊं, माने आदमी जब स्वार्थ में उतर देते ना, बिन कीमत की चीज लग हलो अपना लेते। मैं निवेदन करूं, और गांव में एक जन गंगा जल मांगी। देखो छोटे से चीज पर आदमी की नियत, वो में मोर भी नियत खराब हो सकत भाई। मैं कोई एकदम दूध के धोए हो ऐसे मैं बैठ गया हूँ कथा के पर, माने एकदम निर्गुण छक ले दूध में नहाए नहीं हो। कब किसका मन किसमें फंस जाएगा और पतन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी। इसलिए मन की भरोसा नहीं करना। मन बलात्, इंद्री की शक्ति जो है वो बलात् आपको कहीं ले जाएगा। इसलिए इस इंद्री को ना कंस के डोरी में बांध के भगवान के गोड़ में बांध देती ही तीर। सबके ममता ताग बटोरी, मम पग बांध देहु बर डोरी। सबकी ममता को सकेल करके एकत्रित करके भगवान के चरणों में समर्पण करो। तो मैं बाटल में और गंगा जल देऊं। देखो छोटे चीज पर आदमी कब है ना, बाटल में गंगा जल देऊं। आओ मैं कहूँ कि भैया बाटल दे देवे, तो कल और कोई गंगा जी जाने वाला है ध्यान में आया है तो दे दूं मैं, है ना। तो वो हा बाटल के गंगा जल ढालिस और बिन ढक्कन के मूल बाटल दिस। ये सत्य घटना है। देखो अब वो बाटल कतका रहीस होई है नी। अब वो बाटल पानी की बाटल भांडे करी कते रहीस होई। वो बाटल के गंगा जल ढारिस जरूर, लेकिन बिन ढक्कन के वो डब्बल लाख मोल दिस। मैं क्यों भैया ये ढक्कन ला देते यार, वाह कैसे बात कर, कहाँ ढक्कन? अरे मैं क्या बाटल के ढक्कन है भैया। अरे मैं तो बिन ढक्कन के तहत भैया मोल की दिस। अरे मैं कैसे घर ले लाऊं है यार, झोला में धर के बिन ढक्कन के कैसे लाऊं, गवा जाती। पर नहीं, अरे बिना ढक्कन के लाहस की दिस। 4 बार बोले बिन ढक्कन के लाहस की दिस। मैं कहूँ चल भैया बिन ढक्कन के लाऊं। तो बता ढक्कन कदे कीमत के हुई हो, ढक्कन कदे कीमत की हुई। पर नहीं, आदमी का मन जब बिगड़ता है तो जो उपयोगी चीज भी नहीं है ये मेरे काम कहीं आ जाएगा क्या, ऐसा सोच करके वो जंगहा खिलर घलो बिन के लग जाते है ना। तो वाणी में संयम रहना चाहिए। संयम, वाणी में भक्ति रखने का मतलब वाणी में संयम रहना चाहिए। कहा गया है वाणी ऐसे बोलिए इनके हाथ न पांव, इनके हाथ न पांव, लेकिन एक बोली औषधि करे और एक लगावे घाव। वाणी है, जब बोलोगे तो बीमार आदमी भी अरे यार क्या आदमी है, डॉक्टर मुस्कुरा के और कैसे बढ़िया दिखत है, भले रूम मुरझुला दिखत रहा है, अरे मस्त दिख रहे, मेरे पास आ गए मुस्कुरा डॉक्टर बोल देता था बीमारी भगा जाते। और कोई गोड़मुढ़ा डॉक्टर में जारी बना भी बने आदमी बीमार पड़ जाए। इसलिए वाणी संयम, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। तो वाणी में भक्ति हो, 3 जगह हो गए, हृदय में, मन में, वाणी में, नेत्र के अंदर, आंख के अंदर भी भक्ति का भाव हो,
श्रद्धा का भाव हो। हाँ, आंख में शर्म रहना चाहिए थोड़ा, आंख में, है नहीं, कहेंगे आंख शर्म, पेट नरम, माथा ठंडा और पांव गरम। 4 चीज होना चाहिए आदमी में, माथा ठंडा, आंख में शर्म, पेट में नरम और पांव में गरम। फिर जीवन में कभी आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। 56 साल चला थे, है नहीं, यहाँ वहाँ पानी पिए थे, सर्दी नहीं धरे जल्दी। उधर एक पहली सोच थे धरन धुन नहीं धरन, इसलिए 4 चीज आप संयमित रखिए। सबसे निवेदन, माताओं से भी, भाइयों दादाओं से भी 4 चीज बिल्कुल संयमित रखिए। वाणी संयम रखिए, नेत्र में संकोच रखिए, नेत्र में श्रद्धा रखिए, क्योंकि नेत्र भक्ति की रहने का स्थान है। ये 4था स्थान है। और 5वां स्थान आपका बुद्धि है, मस्तिष्क में बुद्धि है। ये बुद्धि शुद्ध रहना चाहिए, किसी के प्रति छल कपट, दारिद्र माने द्वेष, पाखंड, अहंकार ये नहीं रहना चाहिए। तो ककरो प्रति देशे कर लेबे रे, हथियारत काय कर लेबे, कैसे कर सकते हैं। ये 5 जगह भक्ति के रहने का स्थान है। इसलिए ये 5 जगह भी महाराज, ये 5 जगह भी सरिता सरगिरी खोह का मूल्यांकन करता है। दूसरी बात और सुन लो, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मां भगवती सीता की रहने का स्थान ये 5 जगह है। दूसरी बात, मां भगवती सीता को अगर भक्ति स्वरूप माना गया है तो मां भगवती सीता को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। लक्ष्मी स्वरूप, विष्णु पांव दबात नहीं, लक्ष्मी स्वरूप। लक्ष्मी प्राप्त करने का भी 5 ही साधन है। आप धनवान बनोगे तो 5 ही साधन से धनवान बनोगे, 5 से 6वां साधन है ही नहीं है। नंबर 1, सबसे पहले बात, मां बाप के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान के कृपा के पहली मां बाप के कृपा है। मां बाप की कृपा के द्वारा आप संपत्ति पा सकते हो, आप लक्ष्मी पा सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में अभी संयम है ना, अभी है नहीं, संयम नाम है ना लिखा, संयम अभी पढ़ाई करत है, कोई नौकरी में नहीं है, कोई वर्क में नहीं है, कोई काम करत नहीं है, लेकिन माँ और पिता के कृपा से ये जो बना हुआ महल है, भवन है, उनकी मालिक कौन है? पीछे में वही है ना। बैंक में बैलेंस है, मान लो, अब हवे नहीं है, चल तुम अनजान हो, किरण माता उनका मालिक कौन है? साहू जी मेरा भी खेत है, 3 जन लड़का है, तो ओकर मालिक कौन है? कैसे सत्य माता कौन है मालिक? तो हिमन होनी। तो माँ बाप के कृपा, धन पाने का पहला कारण है माँ बाप की कृपा। दूसरा धन पाने का कारण है, हो सकता है हर एक माँ बाप धनवान ना हो, हर एक माँ बाप के पास बैंक बैलेंस ना हो, हर एक माँ बाप के पास घर ना हो, लेकिन उनका संतान अगर होनहार है और पुरुषार्थी है, मेहनत करता है, लगन से अगर अपने कर्म अपने काम को करता है, तो अपने पुरुषार्थ के बल के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो सकती है। ये धन प्राप्ति का दूसरा कारण है। और विस्तार नहीं करो महाराज, मेरा थोड़ी थोड़ी में बाढ़ देते बात। धन प्राप्ति करने का तीसरा कारण है, पहला कारण माँ बाप की कृपा, दूसरा कारण पुरुषार्थ, तीसरा कारण है गुरु विद्या। गुरु विद्या बहुत जरूरी है, गुरु विद्या लेना। अब वो गुरु विद्या का कई रूप हो सकता है। कोई व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति किसी मैकेनिक के पास जाकर के मोटरसाइकिल बनाना सीख गया, इलेक्ट्रिक का कार्य करना सीख गया, वगैरह वगैरह, राजमिस्त्री बन गया, तो जिनके सानिध्य में रह करके जो कार्य सीखा है वो तो उनका गुरु हुआ ना, है ना। विद्या अध्ययन करके मास्टरों से
गुरु जी से विद्या अध्ययन करके अच्छा पढ़ लिख करके सर्विस में लग गया, ये सब गुरु की शरणागति होने से हुआ ना। तो तीसरा लक्ष्मी पाने का तीसरा अहम महत्वपूर्ण जगह है वो गुरु की कृपा। चौथा, ये सब होने के बाद भी भगवत कृपा होना जरूरी है। चौथा नंबर पे भगवत कृपा है। पहले नंबर की माँ बाप की कृपा है, दूसरी नंबर की अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी पुरुषार्थ है। क्योंकि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, भगवान उनको फल दिए बिना रहता नहीं है। हाँ, अब ते रेंग बेच नहीं तो मेला पहुंच जाबे। हमन मुराद तुम निकले रेंगते नहीं मेला कहाँ पहुंचे, रेंगल धरेन भगवानों कैसे कृपा जी। मैं बैठ के तो वो कर कृपा के बारे में ना हम सोचे नहीं रहे बस मिली की के। अब बस सड़क में ये हन मेला वाले हम नहीं चल छोड़। अब बस में चढ़ गए तब साहेब फोन लगे से ऑटो, घर में के कोई ऑटो नहीं, यहाँ भाटो है। बहुत शंकर भगवान की जय महाराज। अब बस में जाकर उतरे के बाद पछताए हम काला बता कामर जतका धुरिया ये डहर रेंगत जाना रही ना, वत के धुरिया बस ले उतर के ओकर ले ज्यादा रेंगने लगी समझ ला। आयन तो पता चली से कल छतरेंगत आ जा रही है ना। तो निवेदन भगवत कृपा, और भगवत कृपा के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं अपने अनुभव अगर आप लोगों को बताऊंगा ना, मोल कतका भगवत कृपा होते और कतका भगवत कृपा है इले मैं बताऊं ना, तो आप मन ला ऐसे लगी कि ये मंच में बैठे बताते हैं। भगवत कृपा के बारे में अगर कोई पूछना है तो किसी और को नहीं कहूंगा, मैं किरण माता से पूछ लेना भगवत कृपा, हमारे भांडेकर जी से पूछ लेना भगवत कृपा। हाँ, आप चल के देखिए उनके रास्ते पर, आपको सोचने की देरी है। हाँ, आपको सोचने की जो देरी है, उनको पूरा करने में कोई देरी लगने वाला नहीं है। आप सोचिए। हाँ, ये अलग बात है, किसी न किसी रूप में ऐसा नहीं है कि हनुमान जी गदा धर के आई। आज वो चलती थी ना चर्चा सुबह, है ना, एक ईसाई भाई, एक मुसलमान भाई, एक हिंदू भाई, तीनों भाई एक सराय में रही, थोड़ा चावल में खीर बनी, बोले खीर थोड़ा से 3 जन के पेट नहीं भरे तो चलो सूत जाए, सूते के बाद सपना देखबो तो बढ़िया सपना जे कर रही तेन खीर लखा ही है नहीं। एक नींद सुती ईसाई भाई उठी, अरे मैं इतना बढ़िया सपना देखा हूँ, ईसा मसीह जी आए और ईसा मसीह आ करके कहा कितने भाग्य से तूने मानव तन पाया है, अरे मूर्ख तू सो करके क्यों गंवा रहा है, ऐसे मुल्क ही से मोर सपना बढ़िया है। एक मुसलमान भाई उठी ताना, तोर का सपना बढ़िया है नहीं, तोर सपना कहीं बढ़िया नहीं है, मोर सपना बढ़िया। बोले आप क्या सपना आए हो? मैं ये सपना आया हूँ, हमारे खुदा जो आया और खुदा आ करके मेरे भुजा को पकड़ करके आकाश में सैर कराया, मैं चांद को देखा, मैं सितारे को देखा, मैं नील गगन को देखा, इतना आनंद आया अपने खुदा के साथ। तो वो हिंदू सुते रही, ये सुते है तेला उठान, ये का सपना देखी, ओला उठाएगी, अरे उठने यार ते का सपना देखे, वो कहते मैं कुछ सपना नहीं देखे होता, खीर अधिकार तोला नहीं है। बोले सपना नहीं देखे हो, मोर मेरे साक्षात आई रही सगी, तो तोर मेरे कौन आई रही साक्षात? मोर मेरे हनुमान साक्षात आई रही सगी। तो कैसे करी? मोर डेनल धर के डेनिया सर उठ न रे, काबर सुते है, खीर बने बुनाए है, बिलई खा दी तल खोलो खा। अरे नहीं, हार जीत लगे है, हार जीत लगे है, हार जीत लगे देख देख गदा मारो तो प्राण छूट रही, कितान में खीर लखाए हो और ढक्कन लखा पल के ढल का दे, जा मैं खा दे, हो गए, है ना। ये भगवत कृपा है। तो भगवत कृपा जरूरी है। तो पुरुषार्थी बनिए, जो पुरुषार्थी है उसके पीछे भगवत कृपा अपने आप चलते जाता है, उसी के पीछे चलता है जो अपने कर्म में तत्पर रहता है। घेरिया तान के सूते हो भगवत की कृपा, वैसे कि सूते रही तो कोई अगरबत्ती नहीं जलाए अपने कर्म में। पांचवा चीज है प्रारब्ध का कमाया हुआ पुण्य। ये 5 चीज के द्वारा जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ना, ये 5 चीज के द्वारा। और मैं तो ये कहूं कि 5 चीज का जब मिश्रण होता है ना, तो उनका विकास
दिन प्रतिदिन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता है ना। आप अपने जीवन में ढांक करके देखना भांडेकर जी, कभी बचपना में अपने पिता के जमाना में, उस जमाने को देखना और आज को देखना, आपको ये 2-3 चीज लगेगा। माँ बाप का आशीष लगेगा, अपने कर्म का फल लगेगा, अपने पुरुषार्थ के, ये सब है। तो 5 चीज के द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और ये 5 चीज के कारण ही 5 जगह पर ये हनुमान ने माँ भगवती सीता का पता लगाया है ना। धन का खर्च, अब अंतिम बात हिलाऊ सुन लो, धन बाकी नहीं बताऊं, नहीं बताऊं तो हिच में फिर सांझ हो जाए देवांगन। वाह, तो वो डहर बड़ गड़बड़ हो जाए। बहुत श्यावर रामचंद्र की जय। कि चले सकल वन खोजत, सरिता सरगिरी को, राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छो। धन की खर्चा, अब देखो धन आने का साधन तो मैं बता दिया कैसे धन आता है ना। अब धन कैसे खर्च करना चाहिए या कैसे खर्च होता है, होना अलग बात है और करना अलग बात है। धन खर्चा करना अलग बात है और धन खर्चा होना अलग बात है। तो धन खर्च होना नहीं चाहिए, धन खर्च करना चाहिए। होने में क्या है, आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए जो धन खर्च करता है वो धन खर्च होता है ना। लेकिन धन खर्च कैसे करना चाहिए, 5 हिस्सा में धन को बांटना चाहिए। नंबर 1, पहला धन खर्चा होता है धर्म के लिए। आपके जीवन में अगर धन है तो आप कुछ धर्म के लिए भी खर्चा करिए। खर्च होता है धर्म में। दूसरा खर्च अपने यश के लिए, कि मेरे जाने के बाद भी लोग मेरा याद करे, ऐसा आप यश कमाइए। तो यश कमाने में पैसा ही जरूरत नहीं है, पैसे की भी जरूरत नहीं है, पर यहाँ पैसा है। यश कमाने में व्यवहार की बहुत नितांत आवश्यक है। अगर आप पैसा खर्च करके मंदिर बनवा भी दिए, पैसा खर्च करके किसी गरीब कन्या का विवाह कर भी दिए, लेकिन आपके पास अगर व्यवहार नहीं है, अभिमान है, तो फिर आपको यश मिलने वाला नहीं है। क्यों? आपके जाने के बाद लोग यही कहेगा, आदमी तो ठीक है, काम तो बढ़िया करे यार, मगर एकदम ढोंगिया रही से, घमंडी रही से, ऐसे कहिए। काम को भी याद करेगा और साथ में आपके व्यवहार को भी याद करेगा। तो पहले खर्च धर्म के लिए, दूसरा खर्च यश प्राप्ति के लिए, और तीसरा नंबर का खर्च बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक से बढ़कर एक बात है ना, सोच के देखना। मैं जन जन बात बता हूं, लक्ष्मी आए एक साधन में घलो एक से बढ़कर एक है, और लक्ष्मी खर्च हो एक साधन में भी एक से बढ़कर एक है। पहला धर्म का, दूसरा यश के लिए, और तीसरा है अपने संपत्ति के वृद्धि के लिए भी संपत्ति की खर्च करना। मेरी संपत्ति उतना ही ना रह जाए, ये शास्त्र सम्मत है। संपत्ति की वृद्धि करो। हाँ, ऐसे नहीं है। कितनी आदमी है कच्चकला जोड़वे देवांगन अड़बड़ महंगल है के सस्ता नहीं लगा, ऐसे कहा था ना, तेल कहिबे मोर बर साबुन लेक लाबे का ऐसे किबे, 2 टीना तेल भेज देबे मैं सस्तम लगा हूं ऐसे किबे, है ना। कोई किसी को देने वाला नहीं है भाई। संपत्ति का वृद्धि कीजिए। तो तीसरा नंबर है संपत्ति के वृद्धि के लिए धन खर्च कीजिए। चौथा नंबर उससे भी महत्वपूर्ण है, संपत्ति के वृद्धि के लिए धन के खर्चा करने में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि तुम्हारी मन की चाह भी रुक जाए। आप अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए भी संपत्ति की खर्चा कीजिए, है नहीं। मन है रसगुल्ला खाए के,
अब बाजार ले चुचवात आ गए रे छिकी के का मतलब के धन धरे पैसा धरे 200 रुपया है एक ठन रसगुल्ला का है ज्यादा ज्यादा 10 रुपया माही। अब जेब में 500 का नोट धरे 10 रुपये पर भुजवाए नहीं चुचवात अभी नहीं। तो कामना की पूर्ति के लिए भी धन का खर्चा कीजिए। और पांचवा भी उससे महत्वपूर्ण बात है, एक से बढ़कर एक बात है, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। ये 4 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पांचवा नंबर की बात यह है अपने स्वजनों की, अपने परिवार की, समाज के समृद्धि और सुख के लिए भी धन की खर्चा कीजिए, है नहीं। भाई अलग है, मान लो भाई गरीब है, कभी कभी होते हर भाई 4 भाई, चारों भाई एक बराबर हो ऐसे नहीं है। एक भाई धनवान हो गए, नौकरी लग गई, मान लो कोई अच्छा व्यापार व्यवसाय चल गए, दूसरा कमजोर है, तो भाई का फर्ज है कि वो अपने भाई का हित ज्यादा नहीं तो कम तो करे। कम से कम वो भाई भूखा ना सोए, कम से कम वो भाई के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है तो कपड़ा हो जाए, रहने के लिए छत हो जाए, इतना तो करो भाई अपने परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए। तो ये 5 प्रकार की धन का खर्चा किया जाता है, ठीक है, समझ आई दाई सत्या माता, है ना। 5 प्रकार से लक्ष्मी आते, 5 प्रकार से लक्ष्मी जाते, 5 जगह भक्ति रीथे, 5 जगह सीता रहे। और ये 4 कारण आप लोगों के पास मैं रखा, और इन्हीं 4 कारणों में 55 कारण के कारण वानर सेना जो है वो माँ भगवती सीता को 5 जगह ढूंढने का प्रयास किया। आइए बंजारे जी, तोर बिना सुनना है अमरैया की कोहली मोला ताना मारी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। देत पहली लाइन ते ना जावत। चलिए एक भजन के आनंद ले ले। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। राम नाम मन दीप धरो, जीव देहरी द्वार, तुलसे बाहिर भीतर, जो चाहत दिया, जो चाहत दिया। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाल मेरो मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाल मेरो मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाल मेरो मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम। राम श्री राम सीता राम, रघुपति राम प्रभु राजा राम। बोलो सीता राम, रघुपति राम प्रभु राजा राम। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। ओ राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। ओ ब्रह्मा गणपति और नारायण,
में ब्रह्मा गणपति और नारद ने, ओ ब्रह्मा गणपति और नारद ने, ब्रह्मा गणपति और नारद ने तन में किया श्रवण छोड़ कर सारे पागल राम गुण गाल मेरो मन, छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाल मेरो मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम, बोलो सीता राम रघुपति राघव राजा राम। काल का शिवरत ना कर, एक दिन पापों से मुक्ता कर। काल का शिवरत ना कर, एक दिन पापों से मुक्ता कर। राम कथा से मारा मारा रट, राम कथा से मारा मारा ओ राम कृपा से मारा मारा रट, राम कृपा से मारा मारा रट। बदला अपना मन छोड़ कर सारे पागल मन, राम गुण गाल मेरो मन, छोड़ कर सारे पागल मन, राम गुण गाल मेरो मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम, सीता राम रघुपति राघव राजा राम। राम नाम के मिले सारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। राम नाम का लिए सहारा, मरण से हो छुटकारा। ओ राम नाम का मिले सारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। राम नाम का लिए सहारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का। रामचरित गायन छोड़ कर सारे पागल मन, राम गुण गाल मेरो मन, छोड़ कर सारे पागल मन, राम गुण गाल मेरो मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम, बोलो सीता राम रघुपति राघव राजा राम, बोलो सीता राम रघुपति राघव राजा राम, बोलो सीता राम रघुपति राघव राजा राम।
सब बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को रामा चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी जैसा न कोई दुनिया में बड़भागी नहीं है। कोई बड़भागी है, कोई अति बड़भागी है, कोई अतिशय बड़भागी है, कोई परम बड़भागी है, पर हनुमान सम नहीं को बड़भागी। इसको हम आधार लेकर के आज विगत तीसरा दिन भी चर्चा कर रहे हैं, है ना। जिनको आधार लेकर के हम चर्चा करते करते सीता माता की खोज में निकले हुए 5 प्रमुख हनुमान जी, अंगद जी, नलनील जी और जामवंत जी, इन 5 की चर्चा करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि 5 जगह को माँ भगवती, 5 जगह में माँ भगवती की पता लगाते लगाते प्यास के मारे व्याकुल होकर के गुफा में प्रवेश किया हनुमान जी के द्वारा। वहाँ स्वयं प्रभा का मिलन हुआ और स्वयं प्रभा ने पूछा उन लोगों से कि भाई आप शांति रूपी सीता को ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढ रहे हो? आंख खोल करके ढूंढ रहे हो कि आंख बंद करके ढूंढ रहे हो? बहुत मार्मिक बात है। दुनिया में हम सब चाहते हैं हमको शांति मिले, लेकिन मैं निवेदन करूं, अगर शांति पाना है तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। शांति बाहर नहीं है, बाहर तो कला है, बाहर तो टेंशन है, बाहर कंझट है। अंतर्मुखी होइए। स्वयं प्रभा यही संकेत किया वानरों को कि अगर शांति रूपी सीता को अगर पाना है तो आप अंतर्मुखी होइए, और जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे तो आपको शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाएगी। चलो सबों को आंखी मूंदो की हिस्सा, तू मन मत मूंदो। वानरों को कहा स्वयं प्रभा जो है, सभी लोग आंख बंद किए, और आंख जब बंद किए तो भाई बेंदरा आदमी कतक बेले आंखी बंद कर सकती है नहीं। वो तो जब अंतिम यात्रा में शमशान भी जाबे ना तो 2 मिनट पर मौन धारण करो कि बिना 2 मिनट नहीं हो रहा है, ऐसे करत रही थे। बता 2 मिनट के लिए नहीं मूंद सकते, क्यों? मन से मूंदोगे। चंचल बानर माने चंचल, चंचल माने कौन? मन, मन ही बानर है। रावण मंगा था अपने मौत का कारण दो, हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जाति दो ही बारे। मैं मनुष्य के हाथ में मरूं और मैं बानर के हाथ में मरूं। तो सोच करके देखो, राजिम वाले आदमी के हाथ में मर जाती तो मर जाती, राजिम में तो आदमी रही सुही नहीं मार डरती। ब्रह्मा ने कहा कि रावण, किसी के मरने में नहीं मरने वाला रावण मनुष्य के हाथ में और बानर के हाथ में मौत को क्यों मांगता है? ये दुनिया में बहुत सारे मानव है, बहुत सारे आदमी, कोई भी तोल झड़का दी। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था। ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, आप केवल मुझे 2 के हाथ में मृत्यु दे दो, बानर और मनुष्य। तो ब्रह्मा ने कहा कौन सा मनुष्य?
तो रावण ने कहा जो मनुष्य बंदरों का स्वामी हो, मेचकल तौलना तराजू में और बेंद्राल बैठारना, मेचकल तौल डरू तराजू में एक ठनलक मड़ावे, दूसरा कूदी, दूसरा मड़ावे, दूसरा कूदी, नहीं कूदी। हाँ उनको भाषा रही थे वही मतलब लेगी रही भगवान शंकर बरात। जब देवता मन छूट गए ना, सब लेकर भूत परेड हरी मरी मसान सांप डेड़ू टटका मेचका सब गेरी ने। बड़े वाले मेच का खुश होकर वही किस दादा बरात जाबो इसकी हम बड़ आप बड़ वाले किथे उसने नदिया थे सुन के देखना, आप तो नदिया ही घलो बंद हो गए और दादा बरात जाबो इसकी थे। तो वो अत की बड़ौरी थे तेन किथे कौन कौन नहीं इसकी थे। आप बड़ वाले दादा बरात जाबो तो वो कौन कौन इसकी तो अत की बड़ औटी पूरी रही थे तेन तय मैं इसकी थे नहीं तय मैं इसके करते करनी करे कैसे देवांगे। हाँ चल फोन करे है ना। बानर को और मेढक को स्थायी रखना किसी के लिए संभव नहीं है। रावण ने कहा ब्रह्मदेव मैं उस मनुष्य के हाथ में मरूं जो बानरों का स्वामी हो, माने जो अपने मन को संयमित रखा हो, जो मन को अपने गुलाम रखा हो, मन का गुलाम ना हो, ऐसे मनुष्य मुझे मार सके। और ध्यान देना कितना लक्षण गिनाया है रावण जी अपने मौत का। मानव के हाथ में मरूं, लेकिन कौन मनुष्य मारे जो जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। नंबर 1 कतको अकन है वाल्मीकि रामायण में 2-4 टन बतात में आप ला, जो जीवन में कभी झूठ ना बोला हो वो मनुष्य मुझे मारे। दूसरा नंबर का सवाल गिनाया जो कभी झूठ ना बोला हो। पहला जो पर नारी को सपना में भी कुदृष्टि से ना देखा हो, जो योद्धा में बलवान में काल से भी लड़ जाए, और जो क्षमा में अपराध करने वाले की वो क्षमा दे सके, वो मानव मुझे मारे। धनवान में संसार को बसाने वाला हो, और मांगने में किसी छोटे आदमी के पास मांगने में जो सकुचाए ना, वो आदमी के हाथ में मैं मरूं। इसलिए राम जी ने मांगी नावन केवटयान, नाव जो संसार को देने वाला है वो केवट से नाव की मांग कर रहा है। रावण यही तो कहा जो देने में संसार को दे और मंगने में किसी निर्धन के पास मंगने में सकुचाए ना, वो मानव मुझे मारे। तैसन मानव कौन बनन सकी? न तर्रक बन सके, न घर्रक बन सके, न बर्रक बन सके, न मारुटलक बन सके, न राजिम के बन सके। जीवन में कभी न कभी स्वार्थ के कारण, अपने इच्छा के पूर्ति के कारण व्यक्ति झूठ बोल ही देता है, असत्य भाषण कर ही देता है। कभी न कभी किसी न किसी काल में, किसी न किसी समय मनुष्य के नेत्र, पुरुष का नेत्र किसी नारी को देख करके कहीं न कहीं उनके अंतःकरण में ये सुंदर है, ये भाव तो जाग ही जाता है। चाहे नारी का नेत्र हो, किसी सुंदर पुरुष को देख करके भाव जाग जाता है, ये अच्छा सुंदर है। अच्छा सुंदर, शास्त्र कहता है अगर हम किसी को अच्छा सुंदर कहें तो समझ जाओ हमारे दिल में कहीं न कहीं विकार है। ये तो ऐसे मानव मुझे मारे, ऐसा मंगत हो। हाँ वैसे थोड़े कह रही से समारू मंगलू टेटकू आदमी मुझे मार दे। इनके लिए ब्रह्मा जी को ढूंढना पड़ा। ऐसे व्यक्ति दुनिया में है कहां? जब नहीं मिला दुनिया में, तब राजा दशरथ को निमित्त बना करके और समस्त देवता ने प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंथपाल भगवंता। प्रभु ये रावण को आपके सिवाय कोई मार नहीं सकता है, आप ही ऐसा मनुष्य बनिए जो सब तरह से परिपूर्ण रहे। तब भगवान को आना पड़ा, तब भगवान आए। तो मैं निवेदन ये करते हूं कि बेंद्रा कतक बेर ले आंखी मुंदी। स्वयं प्रभा ने बोली कि आंख बंद करके आप भक्ति को खोजिए,
आंख बंद करके शांति की पता लगाइए। बानरों ने आंख बंद किया, बस 1 मिनट, वो तो ज्यादा देर ले आंखी बंद कर रही थी ना, तो वो सही में लंकम अशोक वाटकम चल देती। 1 सेकंड ऐसे बंद करीस, नयन मूंदी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि नयन मूंदी पुनि देखा ही पीरा, ओ नयन नयन मूंदी पुनि देखा ही पीरा, नयन नयन मूंदी पुनि, नयन मूंदी पुनि, नयन मूंदी पुनि, नयन मूंदी पुनि, नयन मूंदी पुनि देखा ही पीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। बस आखिल मूंदी से भांडेकर जी ए दे, और 1 मिनट नहीं हुई टप ले खोल दिस। इतने देर में जो बानर गुफा के अंदर स्वयं प्रभा के पास खड़ा था, वो 1 मिनट में समुद्र के किनारे चला गया। और आंख खोल करके जब देखा सामने समुद्र, बानरों ने सोचा अच्छा किए इतने जल्दी आंख को खोल लिए, तो नहीं समुद्र में बूढ़ के मर जाते नीचे कहा था। बने खरीद बने करें देख लेते, नहीं तो हमारी हाड़ा नहीं मिलती। समुद्र के किनारे पहुंच गया। अब विचार कर रहे हैं समुद्र, ये समुद्र क्या है? रामचरितमानस में 100 योजन समुद्र का उल्लेख है। जो नांगई सतजो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। जो इस समुद्र 100 योजन की समुद्र को जो लांघेगा, वही माँ भगवती सीता शांति रूप सीता के पास पहुंच पाएगा। ये क्या है 100 योजन समुद्र? आध्यात्मिक जगत में ये संसार जो दिखता है हमको, ये एक सागर है, एक पानी का सागर है, और ये भव सागर है जिसमें हम हैं। तो ये सागर और वो सागर, देखिए सागर है क्या? सागर के किनारे जब हम कौन सा सागर को हमें कौन सा, वो हनुमान जी है जन 100 योजन सागर ला पार कर लिस है नी। हमार रेंगत राजिम मेलल कहूँ उसने रेंगत आए रही दीवाना, आज महाकोट पीरक मारे नहीं बैठन सकते, अधिक कमजोर है हम। कौन सा सागर? सागर के बारे में, वो सागर नहीं। हमको अध्यात्म जगत में अगर जीवन में शांति पाना है, तो इस भव सागर से हमें पार होना पड़ेगा। और पार कैसे होंगे? सागर समुद्र में और जीवन में एक बराबरता है। देखिए समुद्र जिस किनारे में, जीवन और समुद्र में, जिस किनारे में, समुद्र के जिस किनारे में हम खड़े होते हैं, आप कोई जगन्नाथ गया होगा, जगन्नाथ में लहरा लेते हैं, समुद्र के किनारे जब हम खड़ा होते हैं, तो इस जिस किनारे में हम खड़ा होते हैं, उस किनारे से समुद्र के दूसरा किनारा दिखता है क्या? कैसे दाई हो? दूसरा किनारा दिखेगा? नहीं दिखे, दिख ही नहीं सके। अच्छा नहीं दिखत है, चलो तो नहीं दिखत है, फिर भी दूसरा किनारा है कि नहीं है? वो समुद्र का कोई दूसरा किनारा तो होगा ना, बिना किनारा के तो रहेगा नहीं। गंगा जी का नदी के एक किनारे खड़ा हो, दूसरा किनारा दिखता नहीं है, इसका मतलब गंगा जी का किनारा नहीं है, ऐसा नहीं है। समुद्र के जिस किनारे में हम खड़े हैं, वो किनारा हमको संकेत करता है कि अगर ये किनारा है तो वो किनारा भी कहीं होगा। इसी प्रकार से, इसी ढंग से जीवन की ये सरिता हमें संकेत करता है। हमको दिखता क्या है? जिस किनारे में हम खड़े होते हैं वो किनारा दिखता है, दूसरा किनारा दिखता नहीं है, इसका मतलब दूसरा किनारा है। इसी प्रकार से ये जीवन रूपी किनारा हमको दिखता है, मगर मृत्यु के किनारा हमको दिखने वाला, किसी को मृत्यु के किनारा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। पर मृत्यु का किनारा तो है ना। जब जीवन के स्वाद ले रहे हो तो मृत्यु का खटाई भी तो आपको खाना पड़ेगा, मृत्यु का कड़वाहट भी तो आपको पीना पड़ेगा ना, है ना। तो समुद्र में और हमारी जीवन में ये एक बराबर है, एक सौम्य है, एक मिलता जुलता है। जीवन दिखता है, मृत्यु नहीं दिखती है।
दूसरा, समुद्र का जल देखने में अच्छा लगता है। कैसे देखे में अच्छा लगता नहीं, एकदम नीला, एकदम स्वच्छ। बरसात में भी जाओ तो नदी नाला का पानी आपको गंदा दिखेगा, लेकिन समुद्र का पानी गंदा दिखने वाला नहीं है। समुद्र का जल दिखने में अच्छा है, पर पीने में, कोई आदमी सोचे मैं समुद्र के पानी से अपना प्यास बुझा लूं, क्या पी सकोगे? पीक देखबे और समुद्र मत जाबे, घर में आधा कप नून में एक गिलास पानी घोर के पीक दे, ऐसे करने लगी तुला। ठीक इसी प्रकार से जैसा समुद्र का जल देखने में अच्छा है पर पीने में ठीक नहीं है, स्वाद नहीं है, वैसे संसार देखने में अच्छा है, उपयोग करने में अच्छा। मैं भांडेकर ला बढ़िया है कहा था, भांडेकर मोला बढ़िया है कहा थे, मेला बने हैं कहा था, मेहोला बने हैं कहा था, कोई कोयल बने हैं कहा थे, पर दुनिया में कोई अच्छा, सब अशांत है, सबके मन में दुख है, सबके जीवन में कष्ट है ना? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुखी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी जी कहे सुखी भये विष्णु, अरे विष्णु कहे भक्त सुखी हमारी। मैं सुखी नहीं हूँ यार, मोलत खंभल चीर के निकले लगते से खाते। मैं कहाँ परेशान में फंसे हूँ, कहाँ कहाँ भगवान बन गए हो भैया। जैन चिल्लैस, प्रहलाद चिल्लैस, तिपत खंभल निकले लगी, दुनिया जब थे वहीं से जाए लगी, होलिका धर के बैठ गए तिहाँ से जाए लगी। कितना परेशान है। दुनिया में जो भगवान के आश्रय में है सुखी वही है ना? जिस कील के पास में गेहूं रुक जाता है, पहली जमाना में जाता रहा है, अभी भी कुछ घर हो ही है ना? कील कौन है? कील भगवान है। जाते का कील भगवान है, ब्रह्म है ना? और कील में लगा हुआ जाते का दो पार्ट है, एक धरती है, एक आकाश है, एक दिन है, एक रात है, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक नर है, एक नारी है, ऐसा कुछ भी मान लो। और इस दोनों के बीच में जीव रूपी गेहूं पीसा जा रहा है। लेकिन उस चक्की से अगर बचना है तो उस कील के पास लिपट जाओ। हाँ, कबीरदास के दोहा में थे, कबीर के दाई हा ऐसे पीसत रही से गहूं ला, बहुत जन पिसान पीसत हो थे तब पिसान ला का पीसबे, चक्की में गहूं धर के जाते ती मन के थे पिसान पिसवाए जात गुरुजी, अरे करम छाड़ दी पिसान लौका वाले का ते पिसवाए बस किथे कि नहीं का। गेहूं कबीर के दाई गहूं पीसत रही, और गहूं पीसे के जब आटा निकले कबीरदास देख करके रोइस, है नहीं? लिखे कि चलती चक्की देख के दाई पीसत है, कबीर देख परिस कि दिया कबीरा रोय, और लइका रोत देखी तो दाई किसका रोवत हस बेटा, दौलत न मारे हो, न गारी दे हो, न लाल आंखी देखा हो बेटा, का रोवत हस। कबीरदास की थे दाई कि दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा है, अभी नहीं साबुत बचा ना, ऐसी की हिस्स बस अटकल की हिस्स, अब मुंह ऐसे धर दिस ओकर दाई है ना भर कहा, कोई मत कहा साबुत बचा ना, दाई ओकर मुंह में ऐसे हाथ लगा दिस, तो वहां मुंह काबर तोप दे बेटा कबीर, ते कहा था दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना, कोई साबुत नहीं बचे है, मगर मैं कहा था कोई एक आध बचे है। कबीर किथे माँ बचे है? बोले हाँ बेटा बचे है। तो कौन बचे है? ऊपर के पाटल उठा करके जब दिखाईस तो जिन कील के पास हवे बेटा तेन एक बचे है रे, तब कबीर ठहाका लगा के हाथ बोल कबीर साहेब की जय। जो ईश्वर की शरण में आ जाता है, ईश्वर के नजदीक में आ जाता है। अच्छा एक और उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे पहले के जमाना में निषाद समाज के लोग अपने घर में जाल रखा करता था, मछली मारने का जाल,
और मछली मारने के लिए जब नदी या तालाब में घुसता था तो वो जाल को ऐसे ले करके ऐसे हिला करके ऐसे फेंकता था, तो जाल के अंदर में जितना मछली आ जाता था वो फंस जाता था, लेकिन जो मछली केवट के निषाद के पांव के पास में आ जाता था वो फंसने वाला नहीं है। मतलब क्या है? ये संसार एक सागर है और इस संसार रूपी सागर में ये जीव मछली है, और इस जीव की मछली को माया रूपी जाल में फंसाने वाला कौन है? तो परमात्मा ही है। अगर उस परमात्मा की माया से हम आप बचना चाहते हैं तो हम माया के तरफ ना बढ़ें, हम मायापति के पांव में चले जाएं, फिर हम माया से बच सकते हैं। तो संसार देखने में अच्छा है पर उपयोग करने में अच्छा नहीं है। कल भी कहो ना, अरे जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। दुख कहाँ मिलता है आदमी को? यही तो मिलता है ना, अपने के बीच में दुख मिलता है ना। अरे तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया, कई बार है ठोकर खाई, सुख की आस तजो न रे भाई। होती कभी महाभारत कभी बनते हैं रामायण, होती कभी महाभारत कभी बनते हैं रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। बस हित चलत, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो न रे भाई। तो निवेदन, संसार में सुख दिखता है पर सुख मिलता नहीं है, ये दूसरी सामर्थ्य है। तीसरी, समुद्र कभी शांत नहीं रहता है। तो शांत रहते समुद्र है, लहरा पे लहरा, लहरा पे लहरा एकदम। ठीक यही प्रकार से व्यक्ति का मन भी कभी शांत रहने वाला नहीं है। ये कर लूं, वो कर लूं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे। और एक और बात सुन लो, समुद्र में कभी ज्वार आता है और कभी भाटा आता है। भाटा, ज्वार भाटा जल के थे ना, है ना। तो ज्वार माने ऊपर और भाटा माने नीचे। समुद्र कभी ज्वार के रूप में ऊपर आता है और कभी भाटे के रूप में नीचे जाता है। और जीवन भी बस समुद्र जैसा है, कभी जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके चरम सीमा में ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और कभी कभी वो चरम सीमा में पहुंचे हुए व्यक्ति जो है वो पतन में आकर के कुछ कर्म गलत करके पतन के गर्त में भी चला जाता है। तेकर से किसी ना, अरे अच्छा आदमी यार वो बिगड़ गए, वो कैसे हो गया यार, वो सोचे नहीं रहे हो कर वाले में, ऐसे कहते ना। तो ये चार चीज साम्यता जीवन और समुद्र में है। जहां होती है खुशियां, जहां होती है खुशियां वहां कुछ गम भी होंगे, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होंगे। जिस जीवन में खुशियां हैं उस जीवन में कभी गम भी आएगा ही आएगा, है ना, कहेंगे है ना। इसलिए दुख में भी उतना परेशान नहीं होना चाहिए। वो एक फिल्म का गाना है, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। हो जाही राई इसने हंसत हंसत चिक्कट में हंसत हंसत। ऊपरी वातावरण नहीं हो लेकिन अंतःकरण के वातावरण हो जी। कभी रोना और हंसना एक साथ नहीं होगा, लेकिन मन में वो चीज हो सकता है। संपत्ति गुमने का है, संपत्ति नाश होने का है, जीवन जाने का है। शोक होगा, दुख होगा, लेकिन उस दुख को अपने मन में इतने मत बैठाओ कि वो दुख भी आपको खा दे। क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है, जीते को मुर्दा बनाती है। चीता मुर्दे को खाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। मन में दुख ना बैठे। सब समुद्र के किनारे खड़े हैं और समुद्र के किनारे खड़ा होकर के विचार कर रहे हैं। अब इस समुद्र के उस पार
कौन जाए? क्यों? समुद्र के इस तट में देही है, हम देही समुद्र के इस तट में हैं, और जो तट हमको दिख नहीं रहा है उस तट पर वैदेही है, माँ भगवती है, जगत जननी है। तो देही का नाता जब तक वैदेही से नहीं जुड़ेगा तब तक भवपार होने वाला नहीं है। वैदेही माने सीता, देही माने हमन देही अंशम, और हमर देही में एक वैदेही बैठे है, जिन वैदेहिक कारण वैदेहिक ताकत में मैं अपन गांव मारू टोलल राजी माँ हूँ। साहेब नाथ गांव में रिथे तिहा ले तर्रा आए काकर से ती, ये भीतरी में वैदेही है तेकर से ती। ये दिखत है मोर हाथ गोड़ दिखत नहीं देवांगन, मोर नाक है दिखत ना, हाँ एडा हर वाले नहीं दिखत ना, हाँ, नाक दिखत है, आंखें दिखत, ये सब दिखत है, लेकिन भीतरी में तेन दिखत है का नहीं दिखत ना। अच्छा कीमत का कर है? भीतरी में तक रहे नहीं है नहीं, अब भीतरी में नहीं रहता है नहीं। बने कथा कहा 2-4 साल मसाला भर के रखो कि कोई ले चल है ना कि बाग लगा ले, अरे बाग लगा ले, बगीचा लगा ले, और लगा ले केला रे पालम, और लगा ले केला। बाग लगा ले, बगीचा लगा ले, और लगा ले केला रे पालम, और लगा ले। इस तन से जब निकल गए देही, इस तन से जब निकल गए देही, रह गए चामो अकेला रे अपना कोई नहीं रे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं रे। कोयलिया बोल रे अमुआ की डार अपना कोई नहीं रे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं रे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं रे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं रे। इस शरीर से, इस देह से अगर देही निकल गया तो इस शरीर देह कोई काम का नहीं है। जियत है तब तक पप्पू तोर गाल बढ़िया है बेटा, ऐसे कहा थे। हाँ, जियत है तब तक दाई ल कहा थे, कब तक बिहाव नहीं हुए तब तक एकदम क्विट मम्मी की थे, अंग्रेजी वाले मन क्विट की थे ना, कहा की थे। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़े हूँ, 8वीं में 3 साल फैल हूँ तो छोड़ दे मैं, कहा की थी कुट वैदेही है तब तक, वैदेही नहीं है तो समुद्र के उस तट पर, जो तट हमको दिख नहीं रहा है उस तट पर वैदेही है, और जिस तट पर हम हैं वहां देही हैं। तो करना क्या है? कोई ऐसा समर्थवान व्यक्ति हो जो इस तट से साधना के पथ पर चल करके उस तट पे जाए और वैदेही से मिले, और केवल मिले ही ना, मिल करके हमें आ करके बताए। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। मरे बर तो सब मर गए, मगर कोई मर के बता है, मरे के बाद इतना मजा आते यार, इसी की कोई बता है कॉलेज जाते हो का गुरुजी? महू हो काला बताबे तो नहीं, ऊपर जाते हो तो हलाते हो, आप बुलाते हो, फोन करते हो, नंबर छोड़ के जावे। बिल्कुल बड़ा विचित्र दुनिया है ना, मर करके कोई बता नहीं। और मैं निवेदन करूं, एक निवेदन करूं मैं, और सचमुच ऐसा कोई बताने वाला आ भी जाए तो मर जाही कोई आदमी है, इनसे ज्यादा मजा है भैया, वो कुछ नहीं है। ईमान से ठेला हस, पुण्य जब तक रही तब तक बैठी रही, बोकर बोकर देखत रही, पुण्य खत्म हुई तहन मूड भसरा ढकेल ही वहाँ ले, हाँ तहन फिर आगे कोपरा में तर्रा में, तहन फिर जोतत रह नांगर, है ना। जो है सब यही है, चाहे स्वर्ग खोजो या नर्क खोजो यही है, सुख भी यही है, दुख भी यही है, राक्षस भी इंचे है, देवता घलो इंचे है ना, सब यही है। इसलिए यहाँ से छोड़ करके और कहीं किसी जीव का गति है ही नहीं, प्रयास तो उस तट पर देही है, और उस तट पर वैदेही है, और इस तट पर हम देही हैं। अब विचार कर रहा है, जो नांगहि सत जो जन सागर,
और करहि सो राम काज मतियागर। जो उस पार चला जाएगा वो माँ भगवती सीता का दर्शन करेगा, शांति को पाएगा। मतलब क्या है, जो अंतर्मुखी रहेगा उसी को शांति मिलेगा। बाहिर मुखी वाले को शांति मिलना असंभव नहीं, असंभव ही। अंतर्मुखी हो जाओ, है ना। माई पीला बैठ गया समुद्र के किनारे में, सब बानर वहां बैठ गया और बैठ करके सब विचार करने लगा कि अगर हम सीता के पता लगाए बिना जाएंगे तो हमें वहां सुग्रीव मार देगा, और अगर इस तरफ यहां हैं तो यहां भी बिना सीता पता लगाए हम भूखे प्यासे यहीं मर जाएंगे। मरना दोनों तरफ है, यहां भी मरेंगे वहां भी मरेंगे, है ना। तो मरे एक जगह घलो चयन करो। हाँ, मजाक नहीं करो, तुम्हें मरने का जगह चयन कीजिए, सोचिए आपका मरण कैसा हो, सोचे करो मोर मरण कैसे हो। जैसे भीष्म पितामह सोची, अरे भैया जी राधे राधे, एक बार जोरदार भैया जी पर ताली बजाओ। बहुत देर में मैं वहाँ होते दिन के मैं सुरता करते हूँ, कहाँ है भैया दिखबे नहीं करते इसे करते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सोचे करो, केवल मैं निवेदन करूं, हर व्यक्ति ना 1, 2 मिनट 3 मिनट का समय निकाल करके ना पूजा पाठ ना कर सकते हो तो ना करो। मैं हर मंच में कहता हूँ, हर समय कहता हूँ, पूजा पाठ ना कर सकते हो तो ना करो, करो लेकिन नहीं मिलता है समय तो मत करो। लेकिन एक समय बनाइए प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय बनाइए। और रोज 2 मिनट में ना, सुबह 2 मिनट और शाम को 2 मिनट। जब सारी काम निवृत्त करके जब आप बिस्तर पर जाओ तो मन ही मन भगवान से हाथ जोड़ करके, हाथ में नहीं जोड़बे तो मन में जोड़ ले, हाथ में जोड़बे तो पप्पू पापा बाबू बाजू मृत बही होते कार रात को हाथ जोड़ते की दी कर ले, है ना। मन में हाथ जोड़ लो, चल जी मन से भगवान की प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना करो, मन से हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आज दिन भर मैं प्रत्येक काम में, अपने घर के काम में व्यस्त होने के कारण मैं आपको याद नहीं कर पाया, मुझको क्षमा करना। अरे फंसायो तो तुम ही हो जी, तुम्हारा फंसाया हुआ जाल है और उसी जाल में मैं उलझा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा नाम लूं, पर क्या करूं, मैं गृह कार्य में फंस करके तुम्हारा नाम नहीं ले पाया। अब भी मैं बिस्तर में आया हूँ तो आपका ख्याल आ गया, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं दिन भर आपका नाम नहीं ले पाया हूँ। कोई बात नहीं, अभी आपके नाम लेकर के मैं शयन में जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। प्रभु आप कृपा बनाए रखना, और ये कृपा बनाए ये रखना कि अगर सुबह तक मैं जी जाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर सुबह तक जी जाऊंगा तो उठने के बाद फिर तुम्हारा नाम लूंगा, और नहीं उठूंगा तो मेरे 4 जन उठा करके राम नाम सत्य है करके ले जाएगा। ऐसे नहीं। और जब सुबह नींद जगे तब फिर तुरंत नींद जगते हुए बिस्तर छोड़ करके ना उठिए। नींद जगने के बाद थोड़ा देर बिस्तर में रहिए, और बिस्तर में रहने के बाद पुनः भगवान से प्रार्थना कीजिए, अच्छा हुआ प्रभु आपकी कृपा से मेरा सोया हुआ मुर्दा शरीर में फिर चैतन्यता आ गई, फिर जान आ गया, अब फिर मैं अपने नित्य कर्म में जा रहा हूँ। हे धरती माता मेरी अपराध को क्षमा करना, मैं अपने नित्य कर्म में जा रहा हूँ। प्रभु मेरा बस न हाथ में है, न मेरा बस नेत्र में है, न मेरा बस पाँव में है, बस आप इसके ऊपर ये कृपा करना कि मेरे हाथ के द्वारा कोई गलत काम ना हो, मैं अपने पैर के द्वारा किसी गलत स्थान पे ना जाऊं, मैं अपने नेत्र के द्वारा कोई गलत चीज को ना देखूं, और अपने मन के द्वारा कोई गलत विचार ना लाऊं, ये मुझ में शक्ति दीजिए। ऐसे बोल करके आप काम कीजिए ना, फिर देखना है आपके जीवन में क्या करामत आता है। और नितांत भगवान से एक चीज मांगना, कुछ दो ना दो, मेरे भाग्य में होगा तो भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो भगवान भी नहीं दे पाएगा। आप दो या ना दो, लेकिन धन ना दो, मगर एक चीज अच्छा देना। बोले कब? जब इस शरीर से प्राण जाए तो उस समय दुनिया की याद ना आए, मुझे आपकी याद आए।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। ये मन में कमाओ, खूब कमाओ, पुनः निवेदन, लेकिन मन में यह धारणा रखो कि परमात्मा जब मेरे शरीर से मेरे प्राण छूटे तो किसी का याद ना आए। अरे जीवन पर्यंत मैं बच्चों को याद किया हूँ, जीवन पर्यंत मैं पत्नी को याद किया हूँ, जीवन पर्यंत मैं पति को याद की हूँ, सब संसार को याद किया हूँ मैं जीवन पर्यंत, लेकिन अंतिम समय में एक परमात्मा मैं आपसे निवेदन करूं कि मुझे केवल आपकी ही याद आए, आपकी ही याद आए, है ना? ऐसा ऐसा सोचे करो भाई, है ना? तो मरना निश्चित है, और मरना निश्चित है कि ना, तो वही मेरी संपाति किथे। अरे 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 बड़ा अच्छा संयोग बना है, इन लोग मरने वाला है, और गिद्ध जो है वो मांस खाने वाला है, वो भी जियत मांस नहीं खाए, मरने के बाद मुर्दा का मांस खाने वाला है गिद्ध। हाँ, कोई गिद्ध वाला ऐसे नहीं देखस कि जियत भैंसल ऐसे ठोनकर घाव हो रही तबे ठोना क्यों घाव ला, बाकी साबुत भैंसल ना कोई कौवा गिद्धवा मन नहीं ठोन के, मगर ये आदमी मन ना साबुत ला मुर्के डरते, कितना खतरनाक है। सबले बड़े गिधवा, हाँ, जियत कुकरी नहीं बचा थे, जियत बोकरा नहीं बचा थे, जियत मछली नहीं बचा थे, है नहीं? मुझे लगता है कि सब लोग मरे के बाद खाते, तो इसे लगता है नहीं, मरे के बाद खाते का, पर मारते कौन है? वही मनहत मारते ना। हाँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। संपाति देखिए, आज सबहीं कर भक्षण करहूं, सोचा थे आज सबहीं कर भक्षण करहूं, ओ आज सबहीं कर भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बीन मरहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं, आज सबन करे, आज सबन कर, आज सबन कर, आज सबन कर, आज सबन कर भक्षण करहूं, आज सबन कर भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बीन मरे हो, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं, कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। इतने दिन तक मैं भूखा, कब से भूखा है ये संपाति मालूम? सतयुग से। इनकी बहुत अच्छी कथा है, अब समय नहीं है, फिर गाड़ी मत देने यार, देवांगन हाथ तो मोल ढक ले लगते, कते के छोड़त चाहिए कि कैसे करवे भाई, बेरा नहीं है वो 9 दिन 10 दिन ले रही ना, तब वो ले देख पूरा हुई थोड़ी। आज विधाता ने मेरे ऊपर कृपा किया, सतयुग से कुछ खाया नहीं था, सूर्य के पता लगाने के लिए कितना दूर में सूर्य है, दोनों भाई गए, गरुड़ और संपाति, जटायु और संपाति, सूर्य की ताप को देख करके जटायु वापिस आ गया, संपाति नजदीक गया, सूर्य की तेज में संपाति का पंख जल गया, और पंख जलने के कारण संपाति समुद्र के किनारे गिरा। और उस समय चंद्रमा नाम के एक महात्मा जो है उनको उठा करके एक गिरी कंदरा में, एक पहाड़ के कंदरा में रखा, और बोला कि जब माँ भगवती सीता को बानर सेना पता लगाते हुए यहाँ तक आएगा तो उनको आप रास्ते बता देना, आपका पंख जाम जाएगा, ऐसे बताया था। अब वो नहीं जाने शीतल खो जाता आदि के, वो कहा था आज सब ही कर भक्षण सब लखा हूँ। अब देखो, मरने वाला भी ना सोचता जरूर है, लेकिन मौत को जब देखता है ना तो डर होता है। एक आदमी मरे पर रेलगाड़ी तीर में चल दी, रेलगाड़ी पटरी में सूत गई, रेलगाड़ी मरहू की, अब सुन बे मरैया मन, रेलगाड़ी पटरी में मरहू की, रेलगाड़ी पटरी में सूत गई, रेल में मरहू की। अब मुरसरिया में आते एक बड़ कपड़ा दबाए रहे, मरैया मुरसरिया लगा ही, मुरसरिया लगाए रहे थे,
एक जन आदमी की थे का करत हस यार, कि मरे बर आए हों रेलगाड़ी में सीखे तब मरे बर आहत ये मुरसरियम का है तो रोटी बना के धरे हों इसे कहा था तब पातर रोटी हाउ तो का बार धरे है रेलगाड़ी लेट में आई तो का करूँ खावत बैठे रहूँ इसे कितने मरैया रोटी धर के जाही हैं। एक जन लौठियो कंडील धर के रात कुन जावत रहे है नी, लौठियो कंडील धर के अब हाथ में डोरील धर रहे तो एक जन पूछिस कहाँ जाता चाहे डोरी वो लौठी धर के वो कंडील धर के रात को अंधियारी रात, पहले कंडील के जमाना पहले कंडीले धर के रहेंगे रात को देंगे तब टार चौक से नहीं रहा बहुत जन कंडील धर के जाए तो कहाँ जाते सर कंडील वो डोरी धर के वो लौठी धर के नहीं फांसी लगाए पर जात हुई किसो तो भैया कंडील का पर धरे वहाँ सांप चाप दी तई से कहा है ना। मौत जब सामने होता है तो अच्छे अच्छे का पसीना आ जाता है। हाँ शास्त्र कहता है 1000 बिच्छू के डंक की जितनी पीड़ा होती है उतना पीड़ा मौत के समय होता है, अत का मौत के समय। हाँ 2 समय बहुत दर्द होता है, एक जन्म के समय एक मरने के समय। जन्म के समय भी 52 बिच्छी की डंक की दर्द बच्चे को होता है और 52 हड्डी टूटने का जो दर्द होता है वो माँ को होती है। एक हड्डी टूटने में जितने दर्द है उतने दर्द 52 हड्डी टूटने का दर्द माँ को होती है और 52 बिच्छी का दर्द बच्चे को होता है। इतना दर्द है तो मरना देख करके सब भयभीत हुए। अंगद ने कहा अरे आपसे अच्छा तो वो जटायु था जो सीता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण को दे दिया और आप ऐसे गिद्ध हो कि सीता की पता लगाने वाले को ही खाना चाहते हो। संपाति बात को सुना, सारी चर्चा हुई और सारी चर्चा होने के बाद संपाति ने कहा वो गिद्धराज जटायु मेरा भाई था, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और तुमको सीता की पता बता दूंगा। संपाति को ले गया, समुद्र के किनारे अपने भाई को तिलांजलि दिया और तिलांजलि देने के बाद संपाति ने कहा मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्ध है दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं देखा हूं, मैं देख रहा हूं पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर बूढ़ा नहीं होता तो आपका सहयोग करता। ऐसे संपाति जो है वो उन लोगों को रास्ता बताया और कहा जो नांगई सतजो जनसागर करहि सो राम काज मत यागर, जो इस समुद्र को पार करेगा वही माँ भगवती सीता के पास पहुँच पाएगा। ऐसे बताया। सब ने अपने अपने बल का परीक्षण किया, कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 40 योजन। अंत में एक जने कहा अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं चला जाऊंगा लेकिन वापिस नहीं आ पाऊंगा मैं। तो वानरों ने कहा कि भैया वापिस नहीं आ पाओगे तो क्या मतलब आपका जाना। मैं कहूँ घर ले आए हूँ यहाँ, है नहीं, मैं कहूँ घर ले आया हूँ यहाँ और आए पहली में अपन गोसैनी लगते हूँ। सोच के देखो मैं जाए बर राजी में जात हूँ, फिर नहीं यहाँ में हाँ इसी की कितन मुलान देती बांध के रख देती। ईमान नहीं आओ मैं गौ ईमान नहीं आओ, आज का दिन ले अब संग मेरे हों, 40-50 साल हो गए संग मेरे हों, अब नहीं आओ इसी के अपन लड़का मतलब कितने धर तो धर रे मत जान दे इसी के बांध दे कहाँ जाइए। हूँ आओ नहीं की थे अभी कमाए के लिखे, जे दिन कमाए के लिखनी हुई थे दिन वृद्धाश्रम में चल दी अभी कमाए के लिखे अभी मत भेजी की। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद ने कहा मैं उस पार चला जाऊंगा। सबने कहा वाह 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 वाह, जाने वाले मिल गए, जाने वाले मिल गए, ताली बजाओ ताली बजाओ। अंगद चुप चुप, अंगद की चुप चुप चुप, पहले पूरा बात ला सुन। ऐसी होते नहीं ककरो आधा बात ला सुन के आदमी वो कूद पर थे हाँ जय हो अरे पूरा सुनो पहले कहाँ कहा थे ना। एक जन लड़का तरियम गिर के भैया और भीड़ लगे रहे, वो सब कहा बचाओ बचाओ लइकल बचाओ, लइका घलो उबुक चुबुक करत लइकल बचाओ बचाओ बचाओ। अब भीड़ में एक झलक धक्का पड़ी तो भाषण वो गिर गए तब गिर गए हों
तब लड़का बचाई ले तू। तो ये आदमी मन कहा वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर, अरे आपने उस बालक का प्राण बचा लिया, प्राण बचा लिया, इसको हार पहनाओ, इसका जुलूस निकालो, इसको तिलक लगाओ। वो आदमी की राह तो पहले बाद में करबे, ये बता पहले उठा के लिस मोल कौन है तेला बता कचे। वो भी अपन मर्जी से नहीं गिरी से और ढकेले के है ना। तो आधा बात सुनने के बाद, आधा बात सुनने के तुरंत बाद फैसला नहीं लेना चाहिए। अंगद ने कहा चुप रहो, पहले मेरी पूरा बात सुनो। बोले आप तो जाने के लिए तैयार हो गए। अंगद ने कहा ठीक है मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो तहु बेकार है, चुप बैठ। तब जाम मन की थे का बताओ बाबू मैं सियान हो गया ते कर रे है नी। बलि बांधत बढ़ियो, मैं जवानी में भगवान जब विराट रूप लिया बलि के दरबार में, तो उस विराट रूप को एक क्षण में 7 परिक्रमा मैं किया। आज वो बल मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं चल भी देता और आ भी जाता। इस प्रकार से वृद्ध को जो है वो जोश दिया और उस जोश को सुन करके हनुमान जी को ढूंढा गया कि हनुमान है कहाँ। हनुमान जी को जगाया गया और जगा करके उसी हनुमान जी के द्वारा फिर माँ भगवती सीता का पता लगाने का संयोग बनाया गया। आइए एक भजन के साथ जुड़ने का प्रयास करें और भजन के बाद फिर पुनः तुरंत बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर हम हनुमान जन्म की कथा की ओर अग्रसर होंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी इस संसार में मैं न भांडेकर जी बहुत जल्दी पढ़ना चाहता हूँ कथा में, मैंने जब का जास बोल, लेकिन अब कैसे करें भाई आगू मोल बोल मोला बोल मोला कितने वो मन आया के वो कथा मोला बोलना तो है खबर छोड़ा था तो कैसे कट रहा हूँ मैं। इसलिए जो हरि की कृपा उस हिसाब से हम चलेंगे। तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन और हरे भजन, दया धर्म उपकार, दया धर्म उपकार। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। हे मनुआरे मनुआ जीवन है संग्राम, हे मनुआरे मनुआ जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा जीवन है ओ मनुआरे मनुआ जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम, ओ भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। हे मनुआरे मनुआ जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। पर लोक यही है, यही धारा और जो यही धारा और जो लोक यही पर लोक यही है, यही धारा और जो
जीवन है संग्राम। मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम। इसके करतब अजब अनोखे, गजब है इसके खेल, गजब है इसके खेल। इसके करतब अजब अनोखे, अजब है इसके खेल, अजब है इसके खेल। सूर्य चंद्रमा के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। सूर्य चंद्रमा के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। यही सवारे सारे काम, यही बनाए भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले ओ भजले श्याम श्याम श्याम, भजले राम राम राम, भजले श्याम 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 भजले राम राम। हे मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम। मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम। ओ भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले श्याम श्याम श्याम। हे मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम। ओ मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र की जय हो। कि जो नाम है सतजो जन सागर, औ करही सुराम, काज मतियागर। करही सुराम, काज मतियागर। भैया जिनसे काम नहीं होगा वो मैं करूँगा कह रहा है, और जिनसे काम होगा वो कहाँ है पता नहीं, उसको पता लगाओ, है ना। यही बात जनकपुर में भी हुआ भांडेकर जी। हाँ, धनुष जिनसे नहीं टूटेगा वो मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। तमकिता कि तक शिव धनु धरही, चल ही उठाई कोटि बहु भांति बहु बल करही। मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। न धनुष हिला, न धनुष उठा, और न जाने वाले के द्वारा उठा। लक्ष्मण उठ गया। जनक ने कहा वीर विहीन मही मैं जानी,
अब कोमक बाटे भटमानी वीर विहीन महे मैं जानी। अरे रहब चढ़ावब तोड़ब भाई तिल भर भूमि न सकई छड़ाई। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हुआ, कहे जनक दर्शन चितवानी विद्यवान मरुकुल मनिवानी। लक्ष्मण रे राम ने कहा भैया लक्ष्मण इतना क्यों गर्म हो रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, है ना। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मुझे इसलिए चिल्लाना पड़ा क्योंकि जिनसे टूटेगा नहीं वो सब हिल रहा है, और जिनसे धनुष टूटेगा वो ये जगह से हिल नहीं रहा है। तो बस आप हिल जाओ तो धनुष टूट जाएगा। तो जामवंत ने कहा जो पार जाने के लायक नहीं है वो कोई 10 योजन 20 योजन 40 योजन 100 योजन, लेकिन इनसे काम बनने वाला नहीं है। काम तो बनेगा उनसे, और वो कहाँ है पता लगाया गया तो हनुमान जी अंतर्मुखी हो चुका था। जब स्वयं प्रभा ने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो हनुमान जी ऐसे रामदूत है कि जब आंख बंद ही किया तो खाली पीली क्यों बंद करूं भाई मैं, आंख बंद करके तुरंत राम 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 जपने लग गया। और आंख बंद करे किए जब राम नाम जपने लग गया तो उनको समाधि लग गया। वहां से आकर के समुद्र के किनारे बैठ करके और राम नाम जप रहा है। उनको पता ही नहीं है कि संपाति ने क्या कहा, संपाति से क्या चर्चा हुआ, ये हनुमान जी को पता नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने पूछा ना, जामवंत मैं पूछूं तो ही, अगर संपाति के चर्चा को सुना होता तो क्यों कहता है नहीं। तो हनुमान जी को कहा पवन तनय बल पवन समाना, औ का चुप साध रहो बलवाना। कहाँ रीछ पति सुनो हनुमाना, औ का चुप साध रहो बलवाना। ए हनुमान जी तुम चुप क्यों हो, क्या कारण है चुप होने का। पवन तनय, पहले वीर कहा भाई बड़ाई करे में कोई अगर फुलौना है ना साहब, कोई चढ़ाना है तो माँ कसम तोर सरी ऐसे की कही तो हम देखो ऐसे काल्हर जब एक घाव ठीक नहीं करी कहना वादी से ऐसे वो बिल्कुल वो करी भले ऊपर में कहीं करे है ना। तो हनुमान जी की बल की वर्णन किया, का चुप साध रहु बलवाना। बल कहां से है, देह से, देह की बड़ाई। हम सब देह की बड़ाई सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने देह की बड़ाई सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ। जब देह की बड़ाई से प्रसन्न नहीं हुआ तब जामवंत ने दूसरा बड़ाई किया, पवन तनय बल पवन समान गेह। तुम अच्छे परिवार से हो, तुम्हारे पिता इतना नाम कमाया है, तुम्हारे पिता ये है वो है। तो कई एक आदमी अपन बापे की वजह से टिंग टिंग करत गए है नी। मोर दादा सरपंच है 5 साल भर, माँ कसम तौर पर बोरिंग ला बनन नहीं दो सकी है ना। तो हनुमान जी को कहा पवन तनय, तुम पवन पुत्र हो, तुम पवन पुत्र हो। लेकिन हनुमान जी ने आंख नहीं खोला, क्यों? देह में नहीं है हनुमान जी, देह में नहीं है ना हनुमान जी, गेह में नहीं है। गेह माने घर, कल परसों चर्चा में करें ना, हनुमान जी कोई घर ही नहीं है। अच्छा एक बात, चलो एक उदाहरण से समझ लो। अभी ये नीचे में 3 ब्लॉक है, कैसे माता किरण, नीचे में 3 ब्लॉक है। हम लोग इस तरफ से गिनोगे तो 1 नंबर में है, और इस तरफ से गिनोगे 3 नंबर में है ना। 1 नंबर में हम हैं। तो हमको अगर उठाना है तो अगर हम 3 नंबर में हैं तो आप लोग हमें आवाज लगाओगे तो 1 नंबर में आवाज लगाओगे तो हम जागेंगे क्या? हमको जगाने के लिए 3 नंबर में ही आना पड़ेगा ना। जिस रूम में, जिस कमरे में हम सोए रहेंगे या जिस कमरे में हम रहेंगे वही कमरे में आप जाकर के आवाज लगाओगे तभी तो हम जागेंगे ना। तो हनुमान जी को जगाया कैसे गया? देह के द्वारा।
हनुमान जी को जगाया गया गेह के द्वारा। देह माने शरीर के बल, गेह माने परिवार के बल। लेकिन हनुमान जी न देह के बल में है और हनुमान जी न गेह के बल में है। तो हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी तो नेह के बल में है, भगवान की प्रेम के बल में है, दूसरा बल में नहीं है। क्योंकि कहा गया है 4 बल है कि अप बल, जप बल, बाहुबल, अरे चौथा बल है दाम, असुर को श्याम कृपा ते, सब बल हारे को हरि नाम। वो तो भगवान की बल में है। इसलिए जब दोनों चीज से हनुमान जी नहीं जागा, न देह के नाते से जागा, न गेह से नाते से जागा, तब नेह के नाते से जगाया। और क्या कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी आपका इस दुनिया में आना केवल और केवल राम के काम के लिए हुआ है। और तब राम की नाम सुना, राम काज जब सुना तो तुरत भयहु पर्वतकारा। तुरत। और सच मानना, ये जो हमको मिला है या जो हम पाने का प्रयास कर रहे हैं या जो हम पाते हैं, इसको पाइए, पुनः निवेदन करूं। लेकिन इसी में मत अटकिए, इसी में मत रुकिए। आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य मकान नहीं है, हमारा लक्ष्य पैसा नहीं है, हमारा लक्ष्य गाड़ी नहीं है। ये सब हो, क्योंकि जीते तक तो इनकी आवश्यकता है। लेकिन अपने लक्ष्य को बिल्कुल जानिए कि मुझे वहां जाना है। ए बाजू आजू खरहेरा चल, सकेला चल, बर जाना है तो लोहिचे जाना है। यहू मन सकला जाए ओला लक्ष्य से भटको मत। और लक्ष्य को बड़ा सुंदर सुमित्रा ने बताई अपने बेटा लक्ष्मण को। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाही, हे तुम और दूसर जग माही। तुम्हारे भाग्य के लिए राम बन जा रहा है। इसलिए राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने हो इनके बस हो। बेटा सपना में भी राग रोष और ईर्षा के बस में मत होना, राम की सेवा निस्वार्थ से लेना। लक्ष्मण कहा, माँ जीते जी जगते जगते मैं कभी स्वार्थ के बस में, राग के बस में नहीं होऊंगा। लेकिन सोने के बाद सपना में मेरा कोई बस नहीं है। सपना में अगर सपना में मैं राग रोष ईर्षा कर बैठूं तो सुमित्रा बोली कि बेटा अगर सपना में भी तुमको राग होगा, रोष होगा, राग होगा संपत्ति के प्रति, अयोध्या के प्रति, रोष होगा कैकेयी के प्रति, क्रोध हो और मोह होगा मेरी प्रति, और अभिमान होगा अपनी सेवक के प्रति, तो उस दिन सपना में भी अगर सपना आ जाओगे तो उसी तरफ आत्महत्या करके मर जाना, मगर मुझको मुंह मत दिखाना। सुमित्रा बोली। तब लक्ष्मण ने कहा, माँ जब ऐसी बात है तो ये सुमित्रा नंदन माँ वैदेही का पुत्र लक्ष्मण ये प्रतिज्ञा करता है अपने माँ के चरणों के सौगंध लेकर के, जब तक राम 14 साल वन में रहेगा ये लक्ष्मण सोएगा ही नहीं। अब जब सोएगा नहीं तो सपना आएगा कहां से? इसलिए लक्ष्मण सोया नहीं। तो निशाना हमारा एक रहना चाहिए। काम करिए, पुनः निवेदन करूं, बार बार एक स्थिति फोकस करता हूं कि कथा सुन के ठेला मत बैठे रहूं। लक्ष्य को बनाए रखना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वत आकारा। सुन करके हनुमान जी पर्वत आकार में हो गया और ऐसे गर्जना किया, जामवंत मैं पूछाऊं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही, लीले हूं नांग हूं जल निधि खाया। का करो में हम सीता के हरण करके रावण ले गए है तो राम ला समुद्र को ऊपर जायल मत लगे। मैं समुद्र के ऊपर जाके लंका ला उखान के ला के राम में रख दूं तो राम टूपले मार दी। जाम मन के नहीं 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 अतेक मत जाग, ककरो ककरो जागना घलो अच्छा नहीं हो। हाँ जोश में एक सियान के होश, सियान के होश और जवान के जोश रहना चाहिए। हनुमान के पास जोश तो है लेकिन होश किसका है? जामवंत का है नहीं। जोश में कई ठन काम बिगड़ जाते। किरण माता एक जन आदमी अपन बाइक रेलगाड़ी चढ़ाए बर जात रही, अब बात आते कुठियाल लगे तब समझ ही। अब आज के जमाना तो ऐसे है कि भाई बिचारी मन तो बेग लधरे नहीं, वो मन तो अतकी बड़ौर भरी थे एकदम अतकी बड़ वाले ओ उधर है साहेब गधा सन बड़े जान बेगला नहीं। आप नहीं कहा भांडे कर दी मैं आप
बोल सियावर रामचंद्र की जय। वो यहाँ बड़ बेगल धरे बेचारा लिचली 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 जो चलत बेगल धर के, अब वो अपने बड़े वाले एड़ी नीचे पहन के अवध की बड़ लड़ोग चुटुक 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 अगवा है, अब पीछे लड़की आइए ना जी आइए ना आइए ना, वो के देख वो जान ही बेचारा गरीब है। कैसे ऐसने होती हाँ कैसे अजय बोल सिया पर रामचंद्र की जय। तो चलिए एक थोड़ा देखो कथा आनंद की कथा है और जीवन में आनंद लेना ही तो सब कुछ है जी। अब कथा में आकर के भी आनंद ना आए और कथा में आकर के घलो एकदम मुरझुरा सन उघाए सन का मतलब के तो कथा में हुई है ना। तो अपन पत्नी लोग रेल में बैठाए बगी बेग धरे हैं अवस प्लेटफार्म में पहुंच रही। देखो जोश में कत का काम गड़बड़ होते, जोश में होश रहना जरूरी है। प्लेटफार्म में जैसे पहुंचिस ओ की किनारिया रेल छूटैया अपन बाइल की दौड़ वो रेल छूटा दौड़ दौड़ और दौड़े की हिस अब ये बैग धर के दौड़िस और जब प्लेटफार्म में जब दौड़िस ना तो रेल में चढ़े जिन दरवाजा में रहिस से मन के थे अरे दौड़ पहलवान अरे बहुत पहलवान हजार दौड़ दौड़ ऐसा ताकत दिस और ऐसा पल्ला दौड़िस जी कि वो थोड़ा चलते हुए रेल में बैग लधर के चढ़ गए। तहानु बैग जन ट्रेन में रहीस ना तेन मन का के थे वाह क्या बहादुर हो क्या पहलवान हो यार, तो और सरी पहलवान दौड़ के रेल में चढ़ गए सीसी के थे और रोयल धरली तहानु तो रोयल धरली तो मन के थे रोवत काबर है दौड़ के चढ़ गए बढ़िया तोर गाड़ी नहीं छूटी से और काला बताओ जेला चढ़ा पर आ रहे तेन तो छूट गए ते काबर दौड़े मैं एकर थे दौड़े तुम मोल पहलवान के होते करते मैं दिखाए बार दौड़ गया। तो ऐसनो जोश कोई काम के नहीं है भाई। हाँ हनुमान जी जोश आ गए जामवंत मैं पूछूं तो ही हनुमान जी जब जोश है जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत बोला अरे थोड़ा शांति रहो इतना बल मत दिखाओ। तो हनुमान जी ने विनम्र होकर के कहा उचित सिखावन दीजिए मोही, मुझे उचित सिखावन दीजिए उचित ज्ञान दीजिए। क्या मैं समुद्र के बीच में समुद्र के उस पार जा करके लंका को शिखर समेत उठा करके यहाँ ला दूं? नहीं, उतना नहीं करना है। बोले क्या करना है? एतन करहु तात तुम जाई सीता के सुधि प्रभु सुनाई। बस जा करके सीता के सुधि लेकर के आओ और राम को सीता के सुधि बताओ, इतना करना है बस। हाँ इतना बात है। बाहर जा रहे हो कहीं जरूरत पड़े थोड़ा बहुत बल का प्रदर्शन भी दिखा देना, पर उतना मत दिखाना जितना काम बिगड़ जाए। तब भुजबल निज राजीव नैना कौतुक लागी है न कपि कौतुक लागी से न कपि सेना है न। भगवान राम अपने सेना को लेकर के वहां जाएगा और रावण को मार करके माँ भक्ति सीता को आएगा। ऐसे उनको शिक्षा दिया। तब हनुमान जी गए हैं और हनुमान जी गए हैं आप सब कथा में सुने हो, बहुत सारी बात है, बहुत सारी कथा है और बहुत सारी कथा को कहना अभी मुश्किल है क्योंकि जन्म कराना बहुत ही ज़रूरी ही है। क्यों कल के चर्चा में बोल भी चुके हैं। हनुमान जी गए हैं 100 योजन समुद्र पार किया है और विभीषण से मुलाकात करके क्या बात है इसका जी? हाँ एक बुन जल्दी बजा मैं कहूँ अब। बोल सियावर रामचंद्र की जय। 100 योजन समुद्र पार करके हनुमान जी लंकापुरी पहुँचे हैं। वहाँ मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तक अग्नि जोधा सब गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरने न जाई। नौ तुलसिका के वृंद तहाँ देखी हरस कृपाई। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। आदि आदि है मन मोहतर करे के लागा ताही समय विभीषण जागा। विभीषण ने जागा और विभीषण जब जागा तो हनुमान और विभीषण का परिचय हुआ और परिचय होने के पश्चात दोनों में सौदा हुआ। विभीषण और हनुमान जी में सौदा हुआ। बोले क्या? हनुमान जी ने विभीषण को कहा कि विभीषण जी आपके जीवन में भी एक कमी है और मेरी जीवन में भी एक कमी है। सौदा ऐसे हो दोनों को फायदा होना चाहिए। विभीषण ने कहा कि मेरे जीवन में क्या कमी है? आपके जीवन में ये कमी है आपको भगवान नहीं मिला है और मुझे भक्ति नहीं मिला है। आप मुझको भक्ति की पता बता दीजिए, मैं आपको भगवान का पता बताऊंगा। दोनों में सौदा हुई है। विभीषण ने हनुमान जी को माँ भक्ति के बारे में बताया
मैं बता बस सकता हूँ, आपके साथ जा नहीं सकता हूँ। क्यों? अगर मैं जाऊंगा तो फिर लोग वही कहेंगे कि ये ऐसा ऐसा है करके। मैं बता दूंगा, गुप्त रूप में बता दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा मैं भी आपको ले जा नहीं सकता हूँ राम के पास, आपको उपाय बता सकता हूँ बस। ते मोला उपाय बता, मैं तोला उपाय बता आप, है नहीं? अब ठीक है। फिर बताया कि यहाँ वन अशोक सीता जहाँ रही, यहाँ से इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना, वहाँ जाना, और सामने अशोक वन है, वहाँ अशोक झाड़ के वृक्ष, अशोक वाटिका है, अशोक वृक्ष के नीचे माँ भगवती सीता बैठी हुई है। ऐसे हनुमान जी को बताया। हनुमान जी वहाँ पहुँचा, और जब हनुमान जी पहुँचा उसी समय रावण का आगमन भी हुआ है। रावण बहुत सारी माँ भगवती सीता को प्रलोभन दिया है। प्रलोभन में माँ सीता नहीं फंसी, सोना की वैभव दिखाया, ये पूरे सोना की नगरी की तुम्हें मैं महारानी बना दूंगा, केवल एक बार मेरी तरफ आंख उठा करके देख लो। माँ भगवती सीता तिनका दिखाती है। तिनका दिखाने का कई एक कारण है, उसमें एक कारण ये है कि रावण तुम्हारी सोना का लंका तुमको मुबारक हो, अगर तुम्हारी सोना का लंका है वो मेरे लिए कचरे के समान है, तिनके के समान है। एक भाव ये भी है। दूसरी भाव ये भी है कि तिनका इसलिए दिखाया गया कि तिनका कभी भी बहन के ऊपर विपत्ति आती है ना, तो वो भाई पहले खड़ा होता है। इसलिए भाई की जब राखी बांधते हैं ना बहन, तो भाई से एक ही इच्छा रखती है हम बहनें कि भाई मेरी विपत्ति में तुम खड़े रहना। सीता की भाई है तिनका, क्यों? सीता की उत्पत्ति भी जमीन से हुई है और तिनका का भी उत्पत्ति जमीन से हुई है, इस नाते भाई है। भाई को सामने रखा। और मैं निवेदन करूं, विवाह के बाद किसी भी माता किसी भी पुरुष से बात करे तो कम से कम सर में कपड़ा रख कर के बात करे। आड़ है ये, है ना, ये मर्यादा है, ये विवाद है। तो रावण प्रलोभन दिया माँ भगवती सीता को। माँ भगवती सीता उनकी बात में नहीं आई। तब समय देख करके मुद्री को गिलाया, है ना, राम कथा वर्णन किया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, आदि आदि सब कथा है, आप सब कथा कई बार सुन चुके हो। और माँ भगवती सीता ने हनुमान जी से निवेदन किया कि भाई इतना बढ़िया कथा जो सुना रहे हो सामने क्यों नहीं आते हो। हनुमान जी सामने प्रकट हुआ, और जब प्रकट हुआ तो माँ सीता को संशय हुआ। हनुमान जी ने फिर अपने संशय दूर करने के लिए फिर करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की कहा। माँ सीता की संशय दूर हुई, और तब हनुमान जी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ। जाना मन क्रम बचन यहाँ कृपा सिंधु के, कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यहाँ कृपा सिंधु के दास। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, सचल नयन पुलकावली ठाढ़ी। माँ भगवती सीता गदगद हो गई, और गदगद होकर के हनुमान जी से कहा, क्या कहा? आइए एक भजन। अब हनुमान जी की यहीं 2 बार जन्म हुआ है, 2 बार हनुमान जी का। एक बार माँ की गर्भ से जन्म हुआ है, और एक बार माँ भगवती सीता के पास उनका जन्म हुआ है। तो माँ की गर्भ से जो जन्म हुआ है वो तो कहेंगे ही कहेंगे, पर ये जन्म का कथा भी आप लोगों के पास अब कहेंगे। हमारे पास अब 5:45 बज गए हैं, अब पौन घंटा बजे है किरण माता, मैंने 7 बजे तक, है ना, 7 बजे तक चलबो नहीं, आज 8 बजे तक चलिए। क्या बात है, एक बार जोरदार भांडे करके दीजिए, ताली बजाओ भाई। अब जिन जाना है ना तेन सुटुर सुटुर चल दू भैया, नहीं रोकना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक अब भजन सुन लीजिए, फिर गा देना। प्रेम से बोलो राधा रामचंद्र की जय। ये तन कीमती, ये तन कीमती है, ये तन कीमती है ना, मगर टिकने वाला नहीं है। करना क्या है, भजन के भाव में थोड़ा ध्यान देना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न करना, कभी अगले क्षण के भरोसे न करना। ये धन कीमती है मगर है विनाशी, ये धन
कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न करना, कभी अगले पल के भरोसे न कर। क्यों भरोसा मत करना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कब निकली कोई पता है? निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न करना, कभी श्वास धन के भरोसे न करना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वो तो तेरा रहेंगे, जरूरी नहीं वो तो तेरा रहेंगे। वो जरूरी नहीं वो तो तेरा रहेंगे। ओ जरूरी नहीं वो तो तेरा रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब लफ्ज मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न। पल में जोगी, एक पल में भोगी, ओ एक पल में जोगी, एक पल में जोगी। एक पल में जोगी, एक पल में भोगी, ओ एक पल में जोगी, एक पल में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, ओ पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मन के भरोसे न। तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी इस मन के भरोसे न रहना, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना।
तन के भरोसे न रहना, तन के भरोसे न रहना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब देखिए हनुमान जी माँ भगवती सीता के पास चला गए, खड़े हैं हनुमान जी। हनुमान जी को देख करके माँ भगवती सीता भी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए दोनों। और प्रसन्न मन से माँ भगवती सीता हनुमान जी से बोली कि बेटा, आज मैं दुख की सागर में डूब रही थी और मुझे दुख की सागर में डूबते हुए दुख की सागर से निकालने वाले आप पतवार के रूप में आ गए हो। इसलिए आशीष दिन राम प्रिय जानी, राम के प्रिय जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, औ करहीं सदा रघुनायक छोहु। बेटा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। ओहु तात बलशील निधाना, बलशील दो, अजर अमर और गुण निधि, ये 5 चीज ठीक है। चीज देनी बिल्कुल बिल्कुल 5 है ना। आशीष दिन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना, बलशील दो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 5 आशीर्वाद दिस। अच्छा अतका जन बैठे हैं, अतका जन ला कोई कही देते नहीं मरस यार ऐसी की तो खुश हुई धुन्नी हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमरता तोल दे दिस और अजरता नहीं दिसता। अजरता माने बिना बीमार रही शरीर, अमर हवस 100 साल जिया था, अब केचर केचर करा था है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होते तो इसने होते नहीं। अरे खाट बिछाए द्वार पर पहुड़े बहुए मारे ताना, खाट बिछाए द्वार पर पौड़े बहुए मारे ताना। मारती ताना मारती नहीं। कब ये मरी है ये बुढ़ानवा, कैसे बीत ये डोकरा मरना नहीं आज कुछ यह नहीं कहा है मगर कही थे है ना। तो उम्र ज्यादा जियो ये मायने के नहीं है, आपकी उम्र में कितना बीमारी है ये मायने का है। स्वस्थ हो कि नहीं हो। 40 साल में शुगर हो गए काबर नहीं होही, न तो खाए के रहे न सुते के रहे। 12 बजे कीड़ा कुकुर शरीर मोबाइल धर के रास्ता में घूमत है, बाजार में गोलगप्पा खात हस, गपा गप जे मेरे पास हते मेरे मोमोस की थे का मैंने पहले नाम नहीं याद, मोसमोसा कहूँ मोमोस खात हस, गोलगप्पा खात हस, चाउमीन खात हस, ठिकाना है। ऊपर में यामुल चीर के भरत हस, संझा फिर मारते छस तो शुगर नहीं हुई, का हुई शुगर हुई, ब्लड प्रेशर हुई। तो अजरता अमरता के साथ में अजरता होना चाहिए। हनुमान जी को 5 आशीर्वाद दिया। 5 आशीर्वाद क्या मतलब, ये तन भी 5 चीज से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व के शरीर बना है। लेकिन 5 तत्व के शरीर में अगर प्राण ना रहे तो शरीर कोई कीमत का नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में बल भी हो, जीवन में अमरता भी हो, जीवन में बुद्धि भी हो, जीवन में अजरता भी हो। अगर ये 5 चीज हो पर प्रभु के कृपा रूपी प्राण नहीं है तो आपके जीवन नहीं।
चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से गड्डी बनाती रही, चाहे गड्डी से कोठी बनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर में होटल ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह ना जाने क्या क्या करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगा दिल जरा हो गया और चाह हरी से लगा दिल हरा हो गया। हरी से लगाओ, संसार से तो लगाओ, संसार से बुद्धि लगा, काली के हो दिल मत लगा। और नहीं दिल लगावे तो मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा हो गया। तो 5 चीज दिया हनुमान जी को, अजरता दिया, अमरता दिया, बल दिया, है ना, विवेक दिया, गुण दिया, सब तो दिया। लेकिन हनुमान जी नाखुश है। सीता बोली कि बेटा इतना आशीर्वाद मैं तुमको दे चुकी हूं, प्रसन्न क्यों नहीं हो? हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब माँ सीता को मालूम पड़ गया कि भैया जो जो चीज की चाहत रखता है उसको वो चीज दे दो तो खुश हो जाता है। हाँ, लइका ला नान चुन लइका 500 के नोट देवे खुश नहीं होए। अब एक ठन काड़ी मिठाई लेके दे दे, लालीपॉप किथे का काड़ी मिठाई लेके दे दे पप्पू चिकी के लइका ऐसी से देखी देना देना 500 के नोट नहीं धरे, है ना। आ वही लइका जैसे 15 साल हो गए, संयम सरी हो गए, संयम ला लालीपॉप ला देख भुलवावे कि हूँ सब साहब तो मानने वाला नहीं है और 500 नोट चाहिए। तो जो चीज का प्यासा है वो चीज मिल जाए उनको, खुश। हनुमान जी अजरता की चाहत नहीं है, हनुमान जी को अमरता का चाहत नहीं है, हनुमान जी तो राम की कृपा का चाहत है। माँ सीता समझ गई और माँ सीता जब समझी तो माँ सीता ने पुनः 6वें नंबर का आशीर्वाद दिया। ये कहना चाहिए 5 तत्व के बने हुए शरीर में प्राण फूंक दिए और कहा कि करहीं सदा रघुनायक छोहू, बेटा तुम्हारे ऊपर राम का कृपा बना रहेगा। सुन करके हनुमान जी उठ करके कूदने लगे, नाचने लगे और माता सीता से कहा कि माँ आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। बोले को कि कृत्य कृत्य भयहूँ सुनहूँ माता औ आशीष तब अमोघ विख्याता। अच्छा दादा नाराज रहे तो दाई कोरम जाते कि नहीं जाए लइका, ऐसे साहब दाई कोरम जाते ना, तब दाई के का लइका खिसियात होबे अपने ताय ऐसे किथे ना मत खिसिया, बाप ला समझा देते। माँ आपकी आशीर्वाद में अब मुझे विश्वास है, अब मैं कृत्य हो गया, आशीष तब अमोघ विख्याता। आज मेरा जन्म सफल हो गया माँ, मेरा जन्म धन्य हो गया। माँ मैं एक निवेदन करूं? बोले क्या बेटा? जब जब मेरा जन्म होता है ना तब तब मुझको भूख लगता है, जब जब मेरा जन्म होता है तब तब मुझको भूख लगता है। बचपना में माँ की उदर से मैं जन्म लिया। हनुमान जी की जन्म की कथा बड़ा विचित्र है। चलो अब थोड़ा जन्म की कथा में प्रवेश करें। 2 प्रकार से हम आपको बताते हैं, ठीक है। नंबर 1, राजा दशरथ पुत्र पाने के लिए व्याकुल हुआ, भय हुगलानी मोरे सुत नाही, है ना, रामचरितमानस में है कि एक बार भूपति मन माही औ भय उगलानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला और चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे घर सब कुछ है पर एक पुत्र नहीं है, एक बेटा नहीं है, एक संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने उपाय बताया, धरहु धीर हो यह सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन तुम्हारे एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होगा, लेकिन धीरज धारण करो। करना क्या पड़ेगा गुरुदेव? तो बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। यही गुरु और भगवान में अंतर है। गुरु और भगवान यही करता है, आप एक बार उनके शरण में चले जाओ, वो जो करेगा वो करेगा, है ना। अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब मैं करूंगा।
है न। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र यष्टि यज्ञ कराया गया और पुत्र यष्टि यज्ञ में भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव खीर के एक चरु लेकर के प्रकट हुआ और उनको बांटने के लिए कहा, है ना। ए हाल में जतका जन हो ना तेन उधारी डहर जाओ, हाल में थोड़ा ज्यादा हो तो बोल सिया हो रामचंद्र की जय। कि भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, ओ भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यह हम माटी देहु निप जाई, यह माटी देहु निप जाई, यथा जोग जही भाग बनाई, ओ जथा जोग जहाँ भाग बनाई। खीर की चरु को वशिष्ठ के हाथ में दिया गया और वशिष्ठ के हाथ में दे करके अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के हाथ में दिया। अब खीर को बांटा गया। भागू भाई भर 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 भागू, तब पूरी 7 बजत, 7 साढ़े 7 बजत है जाल लगी नहीं मने भागे लगी कहा दूं, घर नहीं कहा तू तो हम धोखा मत खाना, नहीं जाबो का होई नहीं दी आज खाए ला देही काबर नहीं देही गुरु बोल सियावर रामचंद्र की जय। कथम थोड़ा रफ्तार बढ़ान पड़ी। तो राजा दशरथ फिर खीर वितरण किया, खीर को बांटा गया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। राम की जन्म और हनुमान की जन्म एक ही प्रयास से, एक ही खीर से हुआ है। एक कथा ये भी है, इसको भी सुन लीजिए। खीर बांटा गया, 4 भाग में खीर बटा है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना, बचे हैं सु उभय भाग पुनि गए हो, है ना ऐसा। के कई कौशल्या हाथ धरी दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। 4 भाग में खीर बांटा गया। पहले 3 भाग बटा है, 4 भाग बाद में हुआ है, पहले 3 भाग बटा है। तीनों रानी 3 भाग दे दिए गया। तीनों रानी प्रसादी को पाने के लिए भगवान से जैसे प्रार्थना किया, उसी समय एक घटना ये हुई कि ऊपर में एक चिल जो है, बाज जो है उड़ते हुए आया और उड़ते हुए आ करके सुमित्रा के पास जो खीर रखा हुआ था उसकी बांटे की, उस खीर की दोने को वो बाज जो है अपने दोनों पंजे में उठा करके उड़ गया। अब आप लोग पूछोगे कि उड़ा क्यों, वो बाज कौन है? तो वो बाज प्रारब्ध में एक घृताची नाम की अप्सरा है। उस घृताची नाम की अप्सरा को किसी संत ने श्राप दिया था कि तुम जाओ गिद्ध हो जाओ, और उस घृताची नाम की अप्सरा जब गिद्ध योनि में जाने लगी तो उसी संत को पूछा कि भाई श्राप तो आप दे दिए हो कि लेकिन मेरी श्राप की उद्धार कब होगा, कैसे छूटूंगा मैं इस श्राप से मुक्त कैसे होंगी? तब उस संत ने कहा कि हे घृताची, जिस दिन राजा दशरथ यज्ञ करेगा और यज्ञ की खीर को अपने तीनों रानी को बांटेगा तो उनकी एक रानी सुमित्रा नाम की रानी की खीर को उठा करके ले जा करके अंजना के गोदी में डाल देना, तुम्हारी श्राप से मुक्ति हो जाए। उस दिन से बेचारी घूम रही थी चील बन के। अरे पता नहीं हम मन काय बन जब, हाँ एकरे सीधे ककरो चप्पल मत चुराहू नहीं गधा बनू, हाँ। सास ससुर के चारी मत करहू नहीं टेटकी बनू, इसी से करत रहता हम। क्या बात है। हाँ। मोर पैसा की मत ऐसे वाले हो जाओ। जैसन जैसन चिंता तैसन तैसन जन्म धरे लगते जी। बिल्कुल गुरु। हाँ पड़ोसी चारी करबे, दिन जिंदगी भर चारीच करत रहिबे, बने आदमी घलो चारी करबे, चमकेदरी बनबे। जन्म धत्यो चमकेदरी के ता उल्टा रे उल्टा लटाए रहता है।
और जी ढाले खावा था ती ढाले उलगा था जा भोगत रहा। हाँ ते मत कर बे चारी का हाथ तोला। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कर्म के वजह से कर्म के जैसा जैसा कर्म होता है वैसी वैसी शरीर मिलता है। बात बहुत कुछ है। तो सुमित्रा की भाग की खीर को उठा करके अंजनी के गोद में डाल देना, तुमको श्राप से छुटकारा मिल ही जाएगा। उस दिन से बेचारी घूम रही थी, आज संजोग बन गया अपने श्राप की गति से छूटने के लिए वो सुमित्रा जैसे नेत्र बंद करके प्रार्थना भगवान से किया, उसी समय वो चील जो है वो अपने पंजे में उठा करके अंजनी की गोदी में डाल दी। और उस अंजनी के गोदी में जब वो प्रसादी गिरा तो अंजनी जो है देव प्रसादी समझ करके ऊपर से गिरे और खीर है जी। अरे क्या पूछना है खीर, और वो देव खीर है। हमन बनाथन तो महर महर वो जात रहन तो आवत रहन जात रहन तो महाराज की तुमल बघारा थे और काकर खरीद नहीं जानो का सुगंध आत महाराज तुमल बघारत की। अब वो जान गए तुमल कतकत जोर से वो भगारी से रस्तम रेंगत जान गया है। तो आज के आदमी भी जब भोजन बनाते तो ओकर सुगंध ला पा के नहीं मिली मगर माँ का समझ ऐसे की थोड़ा ऐसे गोट लग चाट बेचे देव खीर है। और उस देव खीर की सुगंध को सुन लेकर के अंजनी अपने आप को रोक नहीं पाई और देव प्रसादी समझ करके उसी खीर को पान कर गई, खा गई वो। और उस खीर को खाने के कारण उसी खीर से, हाँ उसी खीर से राम का जन्म हुआ और उसी खीर से भरत का जन्म हुआ, उसी खीर से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की। और प्रमाण आप पूछोगे है नहीं, प्रमाण रामचरितमानस में बताऊं, भगवान राम हनुमान जी को भाई कहा है। सुनु कपिजीय मानस जन ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण भाई जैसा मेरा प्रिय है वैसे आप प्रिय हो। क्यों? क्योंकि जिस खीर से मैं आया हूं उसी खीर से आप भी आए हो। यह हनुमान जन्म का एक कारण है। दूसरा कारण सुन लीजिए हनुमान जन्म का, है ना। दूसरा कारण यह है, अब सिर्फ दर्शन भर कराऊं भाई, पांडेकर जी दर्शन भर का हूं। आप लोगों ने कथा में सुना होगा नारद को विवाह करने का इच्छा हुआ। नारद को विवाह करने का इच्छा हुआ कब? जब काम को जीतने का अभिमान हुआ और शंकर जी के पास बताया कि मैं काम को जीत गया हूं। शंकर जी ने कहा मुझे बता दिए लेकिन भगवान को कभी मत बताना। पर शंकर ये समझ गया था कि मेरे रोकने के बाद भी नारद जाकर के भगवान को बताएगा ही बताएगा। और जैसे भगवान को बताया, मन की अहंकार को जान करके भगवान ने उसके अहंकार की फोड़ा को तोड़ने के लिए, उसके अभिमान को तोड़ने के लिए एक योजना बनाया। श्रीनिधि नगर बसाया, सील निधि राजा हुआ। उनकी सील निधि राजा की विश्व मोहिनी नाम की कन्या हुई। ये कथा में है। उनका विवाह का आयोजन हुआ। स्वयंवर आजकल है स्वयंवर, हमार जमाना में स्वयंवर नहीं रही से, हम नोहन स्वयंवर। अब हो गए नहीं स्वयंवर, पसंद ही नहीं तोला स्वयंवर। हमर सियान दाई जाग 2 रुपया धरा दिस मोर नतनीन बहु बने के लइखे बारात घर के गेन तब होल नहीं देखे रहन का बारात एक ढकाए रहा है पहली। तो अब तो फोटो का जमाना है, आगे काम कम फोटो ज्यादा, यहाँ नहीं मिले वो ये करता थे। अब तो अब ऑटोमेटिक देखे लगते है ना। स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में भगवान नारायण को काम जीत की खबर सुना करके नारद जैसे बैकुंठ से वापिस हुआ, अचानक श्रीनगर गांव को देखा, सीलनिधि राजा को देखा, वहां की उत्सव को देखा। नारद वहां चले गए और जब गए
तब आनी देखा वहीं भूपति भूपति राजकुमारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। महाराज इनकी हाथ को देख करके बताओ इनको इनकी भविष्य में क्या क्या है। बताया जेकर से कर बिहाव हो ही तेन अजर अमर रही, लिखा है वैष्णो रही से एकर वही आदमी एकर से बिहाव करी जेन अजर रही अमर रही, जेकर दुनिया में पूजा हो ही ओकर संग कर बिहाव हुई। पर बुद्धि में मोह भर गिरी तो बोल अंत्य दिख गे। अंत्य का दिख गे जेकर जेन एकर संग बिहाव करही अजर अमर हो जही, दुनिया मोल पूजा करे जाही, और कोई जीतन नहीं सके। तो मोर से ते बिहाव नहीं करे तब का करो, सुंदर बनो। सुंदर है ना, तो सुंदर बना ही कौन, वो जमाने में ब्यूटी पार्लर रही भी नहीं करे, है ना। पता नहीं है कब ले एकदम मेकअप चालू हो गए। हिमान से जतका कन कुआसीन ला दक्षिणा नहीं देते कल ज्यादा वो मेकअप लगाते है नहीं। कुआसीन कुआसलवत का दक्षिणा नहीं दे, 5,000 नहीं दे, और 5,000 मेकअप के ऊ रात भर रात तुम देखबे ना दुल्हन लग बिहनिया और चिन्हन घलो नहीं सकस। मोला ज्यादा मेकअप ऐसे लगते करिया भाटा पिसान में गिर के निकले तो ऐसे लगते कबरी कबरी। ठीक है सजना चाहिए, अच्छी बात है, पर कोई भी चीज ओवर ना हो, बस ये ध्यान रखो। बाकी सब अच्छा है दुनिया में, हर चीज अगर एक सीमित दायरा में है तो सब अच्छा है, सीमा से बाहर है तो सब खराब है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो सुंदर बनूंगा तो सुंदर बनाएगा कौन? मैं भगवान नारायण को क्यों ना कहूं कि मुझे सुंदर बना दो। नारायण का आह्वान किया और भगवान भी बड़ा कौतुकी है नहीं, तुरंत आ गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, तुरंत प्रकट हो गया। कहो नारद कैसे याद किए हो? नारद ने कहा कि प्रभु आपन रूप दीजिए प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दीजिए। बोले क्यों? मैं शादी करूंगा। भगवान ने कहा दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है नारद, रूप हमारा विवाह तुम्हारा होगा क्या? वही कहा था इसने, वो ये संभव नहीं है। पर आप सुंदर बनने आए हो, रूप मांगने आए हो, ढंग से मांगो। तब नारद ने कहा कि प्रभु सोई करूं, है नहीं, ऐसा उपाय करो जही विधि होई। ये चौपाई हम लोगों को सबका काम का है। भगवान के सामने ये प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरा हित किसमें होगा मैं नहीं जानता हूं, मेरा हित किसमें है मैं नहीं जानता हूं। अरे भाई लड़का के हित कामे है, दाई ज्यादा जान ही ना। इसलिए जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, सोई उपाय करु दास मैं तोरा। मेरा हित जिसमें हो वो काम करो। तब भगवान ने कहा जही विधि हो ये परम हित नारद सुनहु तुम्हार। आदि आदि है जिसमें तुम्हारा हित नहीं अब परम हित होगा। ऐसा कह करके भगवान ने उसको बंदर बना दिया। ठीक है, बंदर बना दिया। आप सब कथा से जानते हैं। जब बंदर बना दिया तो भगवान शंकर जो है, अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, बानर क्यों बना? हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, क्यों, क्या कारण है? इसमें एक कारण और है। जब राम जी भगवान नारायण नारद को जब बंदर बना दिया तो भगवान शंकर अपने 2 गण को साथ में लगाया। क्यों लगाया? कि नारद को अभिमान हो गया है तो इनकी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कौन सा उपाय करता है इनकी सूचना हमें देते जाइए। तो 2 गण साथ में थे और वो 2 गण भगवान को हर बार सूचना दिया करते थे टेलीकास्ट के द्वारा। हेलो, हाँ भोलेनाथ, हाँ जी, ओ नारद को भगवान ने बंदर बना दिया है। तब भोलेनाथ वहां से कहा है अपन दूत, हाँ 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 पीछू बैठ रहा हो, पीछू बैठ रहा हो, बेंद्रा बना दी तो औ का हो, पीछू बिल्कुल बैठे रहे।
ये अपन रूप के हम पा करके कुर्सी में बैठा और बाजू में शंकर के गण है और शंकर के गण उनकी बड़ाई करने लगा और दुनिया में बहुत सुंदर है मगर आप जैसा सुंदर और कोई नहीं है। ये राजकुमारी अगर वरमाला डालेगी तो आप ही के गला में डालेगी, दूसरे के गला में नहीं। नारद फूल फूल करके एक ठन कुर्सी में नहीं 3 ठन कुर्सी में बैठे है नहीं, ये जगह बैठ के वो जगह बैठ के वो जगह, ऐसे जावा था। पीछे में भगवान शंकर के गण है, टेलीकास्ट बता थे बिल्कुल दूरदर्शन के द्वारा बता थे। हाँ बंदर बना, हाँ बिल्कुल बंदर। अब विश्व मोहिनी आकर के हार लेकर के जब आई तो जिस दिशा में नारद बैठा था उस दिशा में भूल करके भी वो विश्व मोहिनी नारद के तरफ देखी ही नहीं। विश्व मोहिनी माने जो विश्व को मोहने वाली, माने भगवान की माया। भगवान की 2 शक्ति है, एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। पराशक्ति भक्ति है और अपराशक्ति माया है। ये 2 पत्नी है भगवान की। माया भी भगवान की पत्नी है और भक्ति भी भगवान की पत्नी है। तो माया रूपी विश्व मोहिनी के विवाह जब हुआ तो नारद को बना दिया था बंदर, और बंदर होने के कारण विश्व मोहिनी जो है नारद की तरफ नहीं देखी। ठीक है। अच्छा, केवल नारद की तरफ ही नहीं, जो नारद के पास में जो बैठा था उनके तरफ भी नहीं देखी। ये पते की बात है, ये बहुत पते की बात है। क्यों? तब भगवान शंकर ने विचार किया कि अगर दुनिया की माया से अगर बचना है तो हमको बंदर बनना पड़ेगा। बंदर बनने के कारण, बंदर मुख होने के कारण माया जो है वो नारद के तरफ नहीं देखा। और बंदर बना भी किसका है नारद? राम का बंदर बना है। बंदर 2 होता है, एक राम का बंदर होता है और एक काम का बंदर होता है। हम सब बंदर हैं, हम सब बंदर हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नर मरकट की नाई। हम सब बंदर हैं, लेकिन हम बंदर हैं किसके? हम काम के बंदर हैं। और नारद बना किसका बंदर? वो राम का बंदर बना। यहाँ से हनुमान जी के बानर के बारे में सब भगवान शंकर के गण ने बताया, ये बंदर बना है नारद, इसलिए इनके तरफ माया रूपी विश्व मोहिनी नहीं देख पाई। भगवान शंकर विचार किया, क्यों ना मैं भी राम का बंदर बन के जाऊं, ताकि राम की माया मुझे सताने ना लगे, मैं राम माया के चक्कर में ना पड़ूं। ऐसा सोच करके जब सब देवता ने बानर बना, जामवंत के रूप में जब ब्रह्मा जी आए, इंद्र के रूप में जब बाली आया, सूर्य के रूप में जब सुग्रीव आया, तब शंकर जी ने विचार किया हम भी बंदर बनेंगे। तो कौन सा बंदर बनोगे? बोले सब है ना, हम बनेंगे हनुमान, हम है महादेव। तो महादेव अगर बंदर बनेगा तो महावीर के रूप में बंदर बनेगा। बोलिए महावीर की। और ऐसे भगवान शंकर ने योजना बनाया, और योजना बना करके एक दिन भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, जिस माया के कारण, अब देखो हनुमान जन्म लेने का एक कारण, भगवान शंकर एक दिन राम जी से प्रार्थना किया कि प्रभु, जिस माया के कारण या माया के चक्कर से आप नारद को बचाने के लिए बानर बना करके भेजे थे, उस माया की आपकी मोहिनी रूप का मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। कौन बोली? शंकर जी। भगवान नारायण ने शंकर को समझाया कि भोलेनाथ, हमारी मोहिनी रूप को आप देख करके आप अपने आप को भूल जाओगे। मगर शंकर जी माना नहीं, जिद किया, और शंकर जी के जिद पूरा करने के लिए भगवान नारायण मोहिनी के रूप में पुनः एक बार अवतार उनके सामने प्रकट हुआ। बोल मोहिनी भगवान की जय। और जैसे मोहिनी है न, अब मोहिनी के दृश्य देखो, एकदम नवयुवती है, एकदम झीनी झीनी कपड़ा पहने हैं, अपन बेनी धरे हैं, ऐसे घुमात है, ऐसे आ है जी। हाँ, कथा में, भागवत कथा में देखो कितना सुंदर लगी भगवान है नी मोहिनी बनिस्त है ना।
नाचम घलो एक आध जन लइका मन ह जब परी बन के आथे ना तो सिर तो नहीं असन लगथे ओ इसने दिथे जो ओकर मुंह कान एक आध जन के मुंह कान ओइसने दिथे एक आध जन माता मन के मुंह कान ला ना भगवान ऐसे बिगाड़े दिथे तो बोल दाई माई मन किथे खलो तूरा बानी दिखथे वो ऐसे के खलो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ये भगवान की कला, एक कुम्हार की कलाकारी भाई, हमारा तुम्हारी बात नहीं है। तो भगवान नारायण जब मोहिनी के रूप में सुंदरता देखना भगवान की, एकदम नवयुवती बिल्कुल 16 साल के, इतना लंबा बाल ऐसे धरे है, बाल माने चुंदी ला ऐसे धरे है और ऐसे घुमा थे और एक हाथ में गेंद पकड़े है और गेंद ला जमीन में गिरा थे, फिर ऊपर आते हाथ में धरे थे, फिर गिरा थे और गुनगुनाते हुए जी। अब वो फिल्म गाना है मगर नहीं गाँव में है। ठीक है ना। ऐसे गुनगुनाते हुए जब इस भगवान शंकर के नजर पड़ी, इस भगवान शंकर जैसे योगी भी जब विश्व मोहिनी भगवान की मोहिनी स्वरूप को देखा, अपने आप को रोक नहीं पाया और भगवान शंकर के मन में ऐसा हुआ, काश एक बार इसको मैं आलिंगन ऐसे कर लूं। और जैसे मोहिनी को पकड़ने के लिए भगवान शंकर बढ़ने लगा तो कभी मोहिनी नजदीक आ जाती थी, कभी दूर चले जाती थी, कभी नजदीक, कभी छूने देती थी, कभी छूने से बाहर, बार बार ऐसे छूने पकड़ने का काम हुआ। और इसी बीच भगवान शंकर की मन जो है वो उद्विग्न हुआ और भगवान शंकर की तेज जो है वो खलिष्ट हो गया। ऐसी कथा में वर्णन है हनुमान जन्म की एक ये भी प्रसंग है। तेज नीचे आया, खलिष्ट हुआ, उस तेज को भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप को छोड़ करके और मुस्कुराते हुए भगवान शंकर की तेज को एक पत्र में रखा, एक पाना में रखा और पत्र में रख करके भगवान नारायण ने भगवान शंकर से कहा कि ये संसार की कोई जीव का तेज नहीं है, ये महादेव का तेज है और महादेव का तेज निरर्थक नहीं जाना चाहिए। तीनों देवता मिल करके माँ अंजनी के पास गए हैं और माँ अंजनी से प्यास की पानी की याचना किया है और गुरु मंत्र देने के बहाने उसी भगवान शंकर की तेज को कर्ण मार्ग के द्वारा फूंक दिया और कर्ण मार्ग के द्वारा मां अंजनी के उदर में गया। अब आप कहोगे कि कान से जो तेज जाए वो उदर में कैसे प्रवेश करेगा, ये शंका का विषय है। देखिए मैं निवेदन करूं, शंका का यहाँ भ्रम ना करिए, क्योंकि शंका का अगर निवारण करना है ना तो फिर 5 दिन भर बुलाए लगी जारी भाई बता देता हूँ भाई, बताए बात बने होते जी। और ऊँट चराए नीरे नीरे में थोड़े बनी यार, है नहीं। शंका नहीं, इनका आध्यात्मिक अर्थ है और आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे तब समझ आएगा। कर्ण मार्ग के द्वारा तेज जो है उदर में गया। कैसे उदर में गया कर्ण मार्ग के द्वारा, एक दृष्टांत आप सुन लीजिए। जब कर्ण मार्ग में जब भगवान शंकर की तेज को डाला गया तो देवताओं ने पवन देव से निवेदन किया कि पवन देव आप एक काम करिए। बोले क्या? जो कर्ण मार्ग में भगवान शंकर का तेज अंजनी का गया हुआ है उसको आप अपने वायु के द्वारा कर्ण मार्ग से उतार करके और गर्भ मार्ग में स्थापित कर दीजिए। तो हवा जा करके उसको कर्ण से निकाल करके और गर्भ में ले गया। इसलिए हनुमान जी के बारे में कहा गया है चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन पवन तनय, है कि नहीं? पवन तनय भी कहे ना, पवन तनय क्यों कहा गया? इसलिए पवन जो है कर्ण मार्ग से लेकर के और उदर तक के, गर्भ तक के ले जाने का काम पवन देव ने किया, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा। और शंकर जी का तेज होने के कारण शंकर सुवन कहा। और ऐसे भगवान शंकर की तेज के द्वारा भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं भी बानर बनूं, लेकिन किस माध्यम से बनूं? तो भगवान नारद बानर बना विश्व मोहिनी के कारण और शंकर के अंश में बानर बना मोहिनी के कारण, है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से भी हनुमान जी का जन्म शंकर के अंश से मां अंजनी के गर्भ में हुआ। एक और छोटी से एक अंतिम बात सुन लीजिए, है नहीं, आखिरी बात हो सुन लो। अंजनी मानव है और मानव की देह में बानर का संतान कैसे, और मानव का विवाह बानर राज केसरी से क्यों, ये सब कई एक कारण है। अंजनी को
श्राप थे कि तुम बानरी हो जाओ। फिर ओडहर नहीं बाढ़ो ना, लालच मत कर, बानरी हो जाओ। श्राप दे दिया, श्राप मिल गया। अंजनी के पिता महात्मा से बहुत क्षमा याचना किया, तो महात्मा ने कहा कि अब श्राप तो बेकार नहीं होगा, इसलिए ये जब मर्जी तब अच्छा सुंदर शरीर धारण कर लेगी, इनमें ये क्षमता मैं दे रहा हूं, है ना। बानरी तो रहेगी, लेकिन अगर ये अपना इच्छा के द्वारा अगर सुंदर रूप धारण करना चाहेगी नारी का, तो ये बानर रूप इनके हट जाएगा, लेकिन बानर होना ही पड़ेगा। तो बानर रूप में वो थी, कभी नारी के रूप में, कभी बानर के रूप में। उनका विवाह कपिकुंज उनकी पिता है, उनका विवाह केसरी से हुआ। इन दोनों के जीवन में बहुत दिन तक कोई संतान नहीं था, और संतान नहीं होने के कारण बड़ा दुखी रहा करता था ये दोनों दंपत्य। एक दिन दोनों ने विचार किया, अगर संतान पाना है तो हम सारी औषधि तो करा चुके हैं, अब क्यों ना भगवान की शरण ले। ऐसा सोच करके पति पत्नी दोनों जो है वो भगवान शंकर की आराधना में लग गया, है ना, भगवान शंकर की आराधना में। इनके पहले इनके पिता कपिकुंजर का भी कोई संतान नहीं था। अब देखो, कपिकुंजर ने भी भगवान शंकर की आराधना किया, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के जब अंजनी के पिता को दर्शन दिया, तो भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहते हो कपिकुंज, वरदान मांग लो। तो अंजनी के पिता ने कहा कि महाराज, मैं त्रिभुवन विजयी, देखिए त्रिभुवन विजयी राम सेवक के रूप में एक पुत्र पाना चाहता हूं। अंजनी दादा की अंजनी के पिता को भगवान शंकर ने समझाया कि कपिकुंज, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, और जो संतान तुम मांग रहे हो वो संतान तुमको नहीं दे पाऊंगा मैं, तुमको एक कन्या दे पाऊंगा मैं। तुम्हारी भाग्य में एक कन्या है, तो कन्या तुम्हारे यहां जन्म लेगी, लेकिन तुमने अतुलित बल, अलौकिक पुत्र की कामना किए हो, अतुल बलशाली राम की सेवा करने वाले के पुत्र की कामना किए हो, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में बेटी होगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के जो बेटा होगा वो अतुलित बल के धाम और राम सेवक के रूप में जन्म लेगा। ये मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तो कपिकुंज की हुआ अंजनी, और अंजनी और केसरी दोनों पुनः भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि मेरे यहाँ पुत्र हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुम दोनों ने खूब तपस्या किए हो, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि मैं भी सोच रहा था कोई माता पिता मुझे मिले ताकि मैं उनके यहाँ जन्म लूं। हाँ, राम रावण को मारने के लिए नहीं, राम को दशरथ कौशल्या जैसे बाप और माँ मिला, इसलिए राम को आना पड़ा, है ना? तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं भी सोच रहा था कि कब मैं वानर के रूप में जन्म लूं, तो जाओ अंजनी, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ही लूंगा। और इस कारण हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान अंजनी के गर्भ में से प्रकट हुआ। कब? इनकी दो कथाएं हैं, एक चैत में भी किथे है ना, चैत में पुण्य बर की थे, लेकिन ये कहीं कहीं सत्य भी होगा, मैं असत्य नहीं मान रहा हूं, पर पूर्णिमा को सूर्य का ग्रहण नहीं होता है। सूर्य ग्रहण तो अमावस के होते ना, तो पूर्णिमा के दिन अगर ये कर जन्म हुई तब सूर्य कैसे खई और सूर्य खई तो राहु कैसे जानी, ये सब शंका का विषय है। खैर कभी और चर्चा होगा तो फिर चर्चा करेंगे। एक ग्रंथ में ऐसा है कि 14 कार्तिक कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 को, कृष्ण पक्ष में 14 को हनुमान जी माँ अंजनी के गर्भ से सुंदर हनुमान के रूप में जन्म हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जिसकी पावन प्रसंग हम आप लोगों के पास रखने का प्रयास किया। आज तीसरा दिन की अंतिम ये क्षण हम आपके बीच में भांडेकर जी और माता किरण जी, हम आपके
सब निवेदन और सह आमंत्रण पा करके हम अपने आत्मिक प्रसन्नता को हम आपको क्या बताएं। आपने हमें बुला करके ये सुयोग्य अवसर प्रदान किया, अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपके आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो इतने सुंदर आयोजन, और वो भी एक 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 बात में मात्र, केवल अत के बात है साहब, अत के बात है नुनी तर्रा वाले हो। ये हम बोल की पूजा कर वो 3 दिन तो हूँ रेल लगी, मैं कहूँ 3 दिन ठेलहा नहीं रहा हूँ, कल हनुमान चरित्र की कथा हो जाए। एक बार में बोले मात्र एक बार, और इस एक बार में आपने सहर्ष स्वीकार किया। ये आपकी उदारता भी है और आपके ऊपर भगवत कृपा भी है, जो ऐसे राम काज में आप कभी पीछे ही नहीं रहते हो, चाहे वो 1 साल पहले की बात हो या अब हो। इसी प्रकार से आपका हाथ, आपका कर्म बढ़िया बढ़ता रहे, आपका धर्म बढ़ता रहे, आपके धन भी बढ़ता रहे और आपके धन धर्म में भी लगता रहे। ये हमारी तरफ से आपको मंगलमय कामना है। आपके यहाँ हमने आज 3 दिन, चौथा दिन हो गया रुके हुए। इस 4 दिन में आपके अन्न को, आपके यहाँ के जल को, आपके यहाँ छत्र छाया में हमने रहा। हमारी उठने में, बैठने में, बोलने में, चालने में, आने में, जाने में अगर आप लोगों को, आपको किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारे उस अपराध को क्षमा कीजिएगा। और पुनः कभी भगवत कृपा होगा तो मुलाकात तो होती ही रहेगी, यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं न कहीं, पर कभी भगवत कृपा होगा तो फिर हम इसी कथा के माध्यम में आपके बीच में फिर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद दूं आप सभी को, तर्रा वासियों को मैं सादर निवेदन और अभिवादन प्रणाम करूं। साहू जी भी बैठे हुए हैं और माताएं भी बैठी हुई है, वहाँ के सब बैठे हुए हैं। सब आप मेरे बारे में जानते भी हो, ना मैं किसी प्रकार की योग्यता की आदमी हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, साधारण आप लोग जैसे आदमी हूँ। कुछ प्रभु की कृपा है, कुछ आप लोगों को जैसे स्नेह है, और नितांत अनवरत 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 1 दिन का अनवरत चलता ही रहता है। बस आप लोग मन से भले गाली दीजिए, लेकिन मन से एक आशीष दीजिए कि मैं बस 12 महीने घूमते रहूं कथा के माध्यम से, और ऐसी राम कथा के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिले। कभी किसी को भी आवश्यकता हो तो एक बार जरूर याद कर लेना, हम सेवा जरूर देंगे। निवेदन यही है कि मेरे लिए मुझको कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ आप चाहिए वो हमको चाहिए, पर जो हमारी ये टोलियाँ जो है उनके लिए कुछ चाहिए, ऐसा है। उसके बाद आप जो करो ना करो, है ना, वो आपकी मर्जी, आपकी विचार। ऐसे मंगलमय बात के साथ कभी पुनः मौका मिलेगा, फिर आप और हम मिल करके सत्संग करेंगे। जीवन के किसी क्षण में किसी जगह मिलेंगे। अब मोर तो ऐसे विचार है, गाँव तर्रम फिर बिल्कुल तर हो जाऊं का ऐसे विचार है। तो तर्रा वाले दाई मनाए है, वो मन जाने अपन अपन घर के बाबू मन लगे वही लुका लुका धरे हो, पैसा ते मन दे दू, निकालत जाओ। गहना गुड़िया मत बनवाऊँ 1 साल भर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक भजन के आनंद ले, और भजन के साथ फिर आरती, और आरती के साथ विसर्जन, और भजन के बाद सोहर कर भैया पहली। हाँ सोहर में, अच्छा अब मौका है तुमन ला, जेन जेन ला हल्का फुल्का ऐसे करना है। बैठे बैठे मान लो चंगूर के हुई, मान लो डोलाना है तो अब डोला सकत हो, है ना, चाहे खड़ा हो डोला हो, चाहे बैठे बैठे डुलाओ। चलो एक भजन के बाद सोहर, 1-2 सोहर के गीत और फिर आरती। भाई हनुमान जन्म हो और हनुमान में सोहर ना, जन्म में सोहर ना हो तो आनंद ही नहीं। पहली एक भजन कर दें। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम के, तो बन गया तुलसीदास, तो बन गया तुलसीदास।
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पानी में बर्तन मारो। पंछी निकल जाएगा। पानी ला दे, पानी। पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म वैसा ही फल पाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद प्यारे पिंजरा ले पंछी उतर जाएगा, जब पिंजरा ले पंछी उतर जाएगा। से पंछी निकल जाएगा जब निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी तू नींद भर के सोया, भरी जवानी तो नींद भर के सोया, ओ भरी जवानी तू मन भर के सोया, भरी जवानी तू मन भर के सोया। बुढ़ापा तू हाथ भर के रोया, आया बुढ़ापा तू धर के रोया, बुढ़ापा तू सिर धर के रोया, आया बुढ़ापा तू सिर धर के रोया। खाली
ही तो फल को पाएगा। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा। ओ बात में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। बात में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी उतर जाएगा। जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। और एक बात भूल गए रहूं, मैं निवेदन करूं, मैं प्रणाम करूं वो दोनों विप्रदेव को जिन्होंने हमारी एक बार की खबर को स्वीकार किया और स्वीकार करके इस वास्तु पूजा में अपनी अहम भूमिका निर्वहन करते हुए इस भांडेकर परिवार की कामना को पूर्ण किया। इसलिए उस विप्र देवता को भी दोनों को प्रणाम है। और इस संगीतज्ञ में साथ देने वाले इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने अपनी समस्त काम को छोड़ करके और कई एक काम को छोड़ करके यहाँ सहयोग देने के लिए आया। चूँकि पहले जो मेरे साथ चलता है उनके दोस्तों को कुछ शादी है, इसलिए उन लोगों ने आने से इनकार कर दिया। तो विषम परिस्थिति में इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए इनको भी धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूं कि महतारी चैनल को। खड़ा हो जा बाबू, एक बार जोरदार ताली बजाओ ली कबर। ये दोनों बच्चे जो हैं इनको मैं अच्छा से पहचानता नहीं हूँ या नहीं था, अब पहचान गया। और ये मुझको भी अच्छा से नहीं पहचानता था। मन ऐसा हुआ कि क्यों न इस बार की कथा को YouTube के माध्यम से कुछ डाला जाए। तो इन लोगों को मैंने एक सप्ताह पहले फ़ोन लगाया है ना, ऐसा ऐसा बात है, क्या तुम्हारा खर्चा है? तो इन लोगों ने स्वीकार किया। जो भी हमारे इनकी बात बीच में जो भी चर्चा हुआ स्वीकार किया। और यहाँ तक से बिना पता के है ना, ये जगह मन देखे नहीं, खैर राजीव ने देखे रही से, पर पूछते हुए यहाँ तक परसों है ना 4 बजे 3:30 बजे इन लोगों ने पहुंचा। और पहुंच करके अपने महतारी चैनल के द्वारा अभी रिकॉर्डिंग किया है। चूंकि लाइव प्रसारण होना था पर सर्वर डाउन होने के कारण लाइव प्रसारण की अभाव हो गया। तो कल के बाद या हाँ कल के बाद जिनको भी बाकी शेष कथा का आनंद लेना है 3 दिन का जो, तो वो महतारी चैनल में अपना चले जाना YouTube खोल करके। और वहाँ ये 3 दिन की चर्चा आप लोगों के बीच में बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो पुनः धन्यवाद दूँ ये दोनों लइका मल्ला, खूब चले तुम्हार मन के ये फूटू वाले है। और अब जिहाँ जाऊँ ना तिहाँ तुम फोन लगाऊँ में है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए सोहर के आनंद ले। अब थोड़ी किरण माता थोड़ा से डोले लगी आप बोला साहब लगलो थोड़ा डोले लगी, हल्का से डोले। ओ तो दिन भर डोला तो फिर ए मेरे थोड़े आंटिया सरी जी चलिए। अरे जो भी सो नहीं वही गरम है ना। रहा ना लेने एक ठन राम जी के सोहर लग कर। सुमिरन करके नारायण को लय बजरंग बली के नाम। भोला चरण में माथ नवाम, सिद्ध करो मोर काम,
सिद्ध करो मोरे काम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। जय हो। प्रथम गणेश पग धावा वो कहो पैया लागो हो ललना विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो ललना विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो। प्रथम चरण पग धावा कहो पैया लागो हो ललना विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो ललना विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो। ललना विघन हरन गणराज मोर दीदी विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो ललना विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो ललना विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो। काकर भाई राम काकर भाई लक्ष्मण काकर भाई हो ललना काकर भाई भरत बबुआल तीनों के हर सोहर हो ललना काकर भाई भरत बबुआल तीनों के हर सोहर हो। कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के हो ललना के कई भरत भुआल तीनों के हर सोहर हो ललना के कई भरत भुआल तीनों के हर सोहर हो। ललना विघन हरन गणराज और बहिरी विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो ओ ललना विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो। ललना विघन हरन गणराज विघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो। टिका टिका हो टिका 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 लाइकल खेला लौटाई घर में भाई मिला टिका टिका हो टिका 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 लगा खेला हो चलो माई टिका टिका हो टिका 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 लाइकल खेला लौटाई घर में भाई मिला टिका टिका हो टिका 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 लगा खेला हो चलो माई टिका 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 टिका
है पलना झुलाए बर मौलिया है पलना झुलाए बर गुड़िया खेलौतिया है गुड़िया खिलाए बर गुड़िया के मौलिया है गुड़िया खिलाए बर गुड़िया खिलाए बर हो पलना झुलाए 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 और का कथे भांडेकर भैया का कहा थे साहब? कहा थे जी ए मुखा मुरली बजा मुखा बसुरी बजा छोटे से श्याम भैया मुका मुरली बजाए मुका मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अहो मुखा मुरली बजा मुखा बसुरी बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुका मुरली बजाए मुका मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया यदा यदा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अहो मुखा मुरली बजा मुखा बसुरी बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुका मुरली बजाए मुका मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया जय हो अरे छोटे मोटे रुकवा कदम पे भुयाला से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजाए मुखा बसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के भुयाला से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया यदा यदा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया ये छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अहो मुखा मुरली बजाए मुखा बसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजाए मुका मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया और का कथे अरे गुड़िया के नानिया है गुड़ियल खेलाए बर गुड्डू के नानी आहे खिलाए बर नानिया है गुड्डू खिलाए बर गुड्डू के नानी आहे गुड्डू खिलाए बर गुड्डू खिलाए बर हो पलना झुलाए 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 बर ओ नानी का कथे अरे झंझारा था हो में लाल लाल हो झंझारा था हो में लाल लाल हो चारों मुड़ा उड़ते गुलाब चारों मुड़ा उड़ते गुलाब झंझर गाँव में लाल लाल हो झंझर गाँव
बाहों में लाल लाल हो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। अरे चारों मुड़ा उड़ते गुलाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। अरे चारों मुड़ा उड़ते गुलाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। अरे होरी खेलते नंदलाल हो, होरी खेलते नंदलाल हो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। अरे जरा बाहों में लाल लाल हो, जरा बाहों में लाल लाल हो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। मोरे करिया रे मोरी भारा रे, मुझे आधी रात बलमा सुने ना हर डाले। मोरे करिया रे मोरे भौरा रे, मुझे आधी रात मुझे गान मारे। मोरे करिया रे मोरी जमुरिया रे, मुझे आधी रात बलमा सुने जान मार डाले। मोरे करिया रे मोरे भौरा रे, मुझे आधी रात मुझे गान मारे। ये बलमा सुने जान मार डाले, राजा रतिया सुने जान मार डाले। बलमा सुने जान मार डाले, राजा रतिया बलमा सुने जान मार डाले, राजा रतिया सुने जान मार डाले। बलमा सुने जान मार डाले, राजा बलमा मार। ये करिया कल्ला रे ये कलुआ रे, गए आधी रात बलमा सुने जान मार डाले। मुझे यार ये करिया रे, मुझे आधी रात मुझे जान। कहूँ जबे हम जब राजी मेला हो, कहूँ जबे हम जब राजी मेला, कहूँ जबे हम जब राज मेला हो, कहूँ जबे हम जब राज मेला। कहूँ जबे हम जब राजी मेला हो, कहूँ जबे हम जब राजी मेला। कहूँ जबे हम जब राज मेला हो, कहूँ जबे हम जब राज मेला। ए राज मेला हो, ए राज मेला हो, ए राज मेला, ए राज मेला हो, ए राज मेला हो, ए राज मेला। ये राजी मेला है, राजी मेला है, राजी मेला। ए राज मेला हो, ए राज मेला हो, ए राज मेला। कहूँ जबे हम जब राजी मेला हो, कहूँ जबे हम जब राजी मेला। कहूँ जबे हम जब राज मेला हो, कहूँ जबे हम जब राज मेला। कहूँ जबे हम जब राजी मेला हो, कहूँ जबे हम जब राजी मेला। कहूँ जबे हम जब राज मेला हो, कहूँ जबे हम जब राज मेला। रामचंद्र की जय। चलो एक अंतिम गीत हनुमान जी के मैं गा देता हूँ। अगर हनुमान जी प्रकट हो है तो हनुमान जी के और तब फिर आरती है। अच्छा अच्छा चल गाबो। मैं एक पहली हनुमान जी के बधाई गा देता हूँ। ओम नाच सकत हो। श्री हनुमान बल दैया, अरे श्री हनुमान बल दैया, प्रगट भये गावो बधैया। श्री हनुमान बल दैया के बसैया, श्री हनुमान बल दैया, प्रगट भये गावो बधैया। हनुमान बल दैया, प्रगट भय गाओ बधई। प्रगट भये गाओ बधैया, प्रगट भये गाओ बधैया। प्रगट भये गाओ बधैया, प्रगट भये गाओ बधैया। प्रगट भये गाओ बधैया, प्रगट भये गाओ
बधैया प्रकट भये गाओ बधैया प्रकट भये गाओ बधैया। जय हो श्री हनुमान बल दैया प्रगट भये गाओ बधैया। हनुमान बलदैया प्रकट भये भोलानाथ महादेव सदा शिव भोलानाथ सदा भोलानाथ महादेव सदा शिव भोलानाथ महादेव सदा शिव भोलानाथ महादेव सदा शिव। वानर रूप धरैया प्रगट भये गाओ बधैया। वानर रूप धरैया प्रकट भये गाओ बधैया। वानर रूप धरैया प्रगट भये गाओ बधैया। वानर रूप धरैया प्रकट भये गाओ बधैया। और पवन कुमार केसरी नंदन पवन कुमार केसरी नंदन पवन कुमार केसरी नंदन पवन कुमार केसरी नंदन। अंजन जिसके मैया पवन भय गाओ बधैया। अंजन जिनके मैया पवन गाओ बधैया। अंजन जिनके मैया प्रगट भय गाओ बधैया। अंजन जिनके मैया प्रगट भये गाओ बधैया। प्रगट भय गाओ बधैया। प्रगट भये गाओ बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जन्म के बधाई हो बधाई हो भांडेकर परिवार लो बधाई हो। ये उत्सव के पूर्ण रूप से बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और भांडेकर परिवार में यही प्रकार से मंगल उत्सव जिंदगी भर होते रहे। बधाई हो बधाई हो। हनुमान जी के कृपा के छत्र छाया परिवार में बना रहे बना रहे। अरे वृंदावन के कुंज कलिन पेड़ खजूर अरे चढ़ने वाले चढ़ गए तो गिरने चकनाचूर। लंकापुर से रावण गर्जे अवधपुर से राम। अरे दोनों दल के बीच में फिर गरज रहे हनुमान रे। से बंद कर दे। अरे अरे ओ राम नगरिया ओ राम के संगी जय हो बसे गंगा के तीर हो। अटल राज महाराज के फिर चौके हनुमत राम जन्म सुनी आए वो प्रभु भंजन भाव वीर हो त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर हो।
घर जो हारल के फिर फुटाड़िया बास हो पार हूँ नहीं अब हो गए कैसे अब आरती करो खाओ चलिए अब आए आओ एक घाव नहीं थका हो ये दही पंथी लो मैं गाक सुना था चलो जी श्यावर रामचंद्र की ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना ललना नन्ना नन्ना मोनन्ना सन्ना नन्ना मोर नन्ना ललना नन्ना नन्ना ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना ललना ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना ललना पैसा कौड़ी कोनो दाम नहीं तो लागे पैसा कौड़ी कोनो दाम चाहे के मेरा काम यही ना नहीं तो लागे पैसा कौड़ी कोनो दाम चाहे के मेरा काम यही ना वो नहीं तो लागे पैसा कौड़ी कोनो दाम चाहे के मेरा काम यही ना नहीं तो लागे पैसा कौड़ी दाम चाहे के मेरा काम यही ना ये चाहे के मेरा काम यही भैया चाहे के मेरा काम यही ना चाहे के मेरा काम वही भैया चाहे के मेरा काम वही ना ये चाहे के मेरा काम यही दीदी चाहे के मेरा काम यही ना चाहे के मेरा काम वही दीदी चाहे के मेरा काम वही ना इहा लागे हवे राम दरबार इहा लोहावा थे राम नंदे धार चाहे के मेरा काम यही ना तो लागे पैसा कौड़ी कोनो दाम चाहे के मेरा काम वही ना वो नहीं तो लागे पैसा कौड़ी कोनो दाम चाहे के मेरा काम यही ना तो लागे पैसा कौड़ी दाम चाहे के मेरा काम वही ना जय हो
कोई दिया न बरत है, दिया न बरत है। चांद सूरज कोई दिया ना बरत है, दिया ना बरत है। चंद सूरज कोई दिया न बरत है, दिया न बरत है। देखरिया जोर में दुनिया चलत है, दुनिया चलत है। देखरिया जोर में दुनिया चलत है, दुनिया चलत है। देखरिया जोर में दुनिया चलत है, दुनिया चलत है। देखरिया जोर में दुनिया चलत है, दुनिया चलत है। दुनिया चलत है राम, दुनिया चलत है। दुनिया चलत राम, दुनिया चलत है। दुनिया चलत है राम, दुनिया चलत है। दुनिया चलत राम, दुनिया चलत है। यहाँ लागे हवे राम दरबार, यहाँ बैठे हवे संत सुजान, चाहे के मेरा काम यही ना। वो नहीं तो लागे बैठे तोड़ी सोना दाम, चाहे के मेरा काम यही ना। ये चाहे के मेरा काम यही ना, ये चाहे के मेरा काम यही ना। बोल हनुमान जी महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये रखे रहिए ना, कभी कभी आपको पाठ वाठ करना पड़े। चलिए आरती चला लो आप। हनुमान जी के भी, हनुमान जी की भी करना है। हनुमान जी की आदरणीय गुरुजी महाराज जी, आप अतिशीघ्र मंच में आए के प्रयास करो। आदरणीय गुरु, हरिओम हरिओम। चलिए आज हनुमान जी की आरती करेंगे अंतिम विसर्जन के रूप में। महाराज जी हनुमान जी नहीं रखूंगा। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए, जहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जलाए। सुमिरन दीप जलाई के सारे हृदय में ध्यान, शरण पड़े के लाज रखो ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान। वृद्ध बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती की जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु। भैया साउंड वाले माइक पर चालू करो ना। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ जला की। रोग दोष जाते
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारी आन संजीवन प्राण उवारी आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट रघुनाथ कला की मताल तोड़ी जमकारी मताल तोड़े जमकारी हरि रावण की पूजा उतारी हरि रावण की पूजा उतारी भय पूजा असुर तन मारे ताहिर पूजा संत जन तारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि आरती उतारी सुर नर मुनि आरती उतारी जय 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 हनुमान उतारी जय 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 हनुमान उतारी कंचन काल कपूर लहु मारी आरती करत रंजना मारी आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका विध्वंस कियो कपिराई लंका विध्वंस कियो कपिराई तुलसीदास प्रभु आरती गाई तुलसीदास प्रभु आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे बसी वैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की हो कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम पुण्यहारम सदा संतम ज्ञानमेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि मतार माला मुन्नाद माले कपाल माला सत्य कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव त्वमेव विद्या दुर्गं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री राम हरस रहे नैना प्रभु राम परस रहे नैना आओ श्री राम हर्ष रह नैना आओ प्रभु राम परस रह नैना प्रभु राम हरस रहे नैना हनुमान परस रहे नैना आओ श्री राम हर्ष रह नैना आओ प्रभु राम परस रह नैना हर्ष 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 रह नैना भरत 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 रह नैना श्री राम हरस रहे नैना प्रभु राम परस रहे नैना आओ श्री राम हर्ष रह नैना आओ प्रभु राम परस रह नैना बंसी वाले गोकुल में राजा तेरी अपना कर रही अब तो आजा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अम्बिया तरस गई अब तो आजा बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अपना कर रही अब तो
भगवंती वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आओ श्री राम हरस रहे नैना, आओ हनुमान बरस रहे नैना। आओ श्री राम बरस रहे नैना, आओ घनश्याम बरस रहे नैना। ये बरस रहे नैना, हरस रहे नैना, बरस रहे नैना, हरस रहे नैना, हरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। ये बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आओ 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 श्री राम हरस रहे नैना, आओ प्रभु राम बरस रहे नैना। आओ श्री राम बरस रहे नैना, आओ घनश्याम बरस रहे नैना। ये गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तेरा रमन हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, तेरा रमन हरि गोविंद बोलो। रमण हरि गोविंद बोलो। आओ नंदलाल हरस रहे नैना, आओ गोपाल बरस रहे नैना। आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल बरस रहे नैना। आओ नंदलाल हरस रहे नैना, आओ हनुमान बरस रहे नैना। आओ हनुमान बरस रहे नैना, आओ हनुमान बरस रहे नैना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, जय, श्री राजीव लोचन भगवान की, जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की, जय हो, नगर के सब देवी देवता की। बोल भक्त संत रैदास जी महाराज की जय, पांडेकर परिवार की जय, रोहतास समाज की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म का आसो, प्राणियों में सफाना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद करो, सनातन धर्म की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, जन्मभूमि की जय हो, सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब अपने अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे और 3 दिन में जो त्रुटि हुई होगी उनके लिए भगवान को क्षमा याचना करते हुए पुष्पांजलि समर्पित करेंगे।